हेलो दोस्तों, मैं आरवी ठाकुर आपके और हमारे चैनल टेक्निकल हेल्प डेस्क में आपका एक बार फिर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। सीएससी ने 2023 के लिए 7 नई सर्विसेज लॉन्च की है, जिसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में लाइव दी गई है। इसलिए यह वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कोशिश करूँगा कि हर एक सर्विस की अलग अलग वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। तब तक के लिए प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन सी सर्विसेज है जो सीएससी ने लॉन्च की है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज कुछ लॉन्च जो गौरव सर बता रहे थे, हम लोग उनको ऑफिशियली लॉन्च करना चाहेंगे वो सर्विसेज। और सबसे पहली सर्विस जो है वो गौरव सर ने जैसे आपको बताया, रेट्रोफिट किट हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों से जब हमारी बातचीत होती है तो कहते हैं कि मैंने बाइक गाड़ी तो परचेज कर लिया, अब इतना फंड नहीं है कि मैं एक और गाड़ी इलेक्ट्रिक परचेज करूं। तो वो टेंशन हम आज आपकी ले रहे हैं। और कुछ ही घंटों में आप वो किट के थ्रू अपनी गाड़ी को, पेट्रोल डीजल गाड़ी को चेंज कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा टू प्लीज लॉन्च द रेट्रोफिट किट फॉर टू व्हीलर्स एंड फ्लीट मैनेजमेंट थ्रू बाउंस। एक बार जोरदार तालियों से बाउंस टीम का अभिनंदन करेंगे। It's a wonderful, wonderful initiative coming bouncing towards you. जी जी। और साथ ही साथ बहुत खुशी हो रही है मुझे आपको बताते हुए कि हमने 1000 से ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमने इस समय सोल्ड किए हैं टू सीएससी डीलरशिप चैनल। तो बहुत ही अच्छा काम हम शुरुआत में ही कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो गौरव सर ने आपको बताया कि रूरल सिनेमा, मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं इस लॉन्च को लेकर और इस कॉन्सेप्ट को लेकर। मैं खुद जानना चाहूंगा कि किस तरीके से अब मैं अपनी नानी के साथ बैठ के उन्हीं के गांव में पिक्चर देख पाऊंगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं इसको लेकर। तो चलिए इसका लॉन्च भी हम लोग करना चाहेंगे। मैं एक बार फिर संजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा फॉर द लॉन्च ऑफ रूरल सिनेमा, द रूरल सिनेमा टीम टू प्लीज ज्वाइन अस। मोहन सर प्लीज आइए। So we are officially launching the Rural Cinema Initiative through CSE. Thank you so much. और लॉन्चेस का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। और जैसा सर बता रहे थे, मेक इन इंडिया टीम है, स्पर्श टीम हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है। सीसीटीवी कैमरास का इनिशिएटिव जो है वो भी हम लॉन्च करना चाहेंगे। स्पर्श टीम टू प्लीज ज्वाइन अस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीसीटीवी का लॉन्च हम कुछ ही देर में करेंगे। और जैसा शुरुआत में मैं बता रहा था कि बहुत सारे वीएलईज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने काफी नंबर्स हमारे पार्टनर्स के लिए, कंपनीज के लिए अचीव किए हैं। तो ऐसे वीएलईज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथ स्टेज पर आए। हमारे चीफ गेस्ट संजय सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा टू फेलिसिटेट ऑल दीज वीएलईज। और सबसे पहले हमारे साथ राजस्थान से गोपाल राम जी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पर आने के लिए। राजस्थान से गोपाल राम जी, आई थिंक गोपाल राम जी आप मौजूद हैं यहां पर? ओके, आई थिंक वो अभी नहीं है। तो मैं आगे बढ़ते हुए मयंक जी हैं राजस्थान से, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमें ज्वाइन करने के लिए। इन्होंने 100+ रजिस्ट्रेशंस किए हैं, 100+ ऑर्डर्स लगाए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है हमारे वीएलई जो इस समय आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। एक सर्टिफिकेट और प्लांटर के थ्रू उनको हम फेलिसिटेट करना चाहेंगे। आगे बढ़ते हुए उन्हीं के राज्य से निखिल जी हैं हमारे साथ। निखिल जी आप भी स्टेज पर आइए और अपना सर्टिफिकेट लीजिए।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रदीप्ता जी हैं फ्रॉम ओडिशा. थैंक यू सो मच सर. तो इन सभी वीएलईज बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं और भी वीएलईज हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सभी को यहां पर आमंत्रित करना पॉसिबल नहीं है. और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ये आसानी से मिलते नहीं है, तो हमने उनको बड़ी मुश्किल से यहाँ पे इनवाइट किया, कीमती समय अपना निकलवाया. तो चलिए अब स्पर्श टीम के मेंबर्स हमारे साथ हैं, तो हम सीसीटीवी कैमरा के लॉन्च थ्रू स्पर्श वो ऑफिशियली लॉन्च करना चाहेंगे. एक बार फिर से मैं संजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा, स्पर्श टीम से दीपिका जी हैं, सो प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज. तो गौरव सर बता रहे थे अब कैमरा जो है नेसेसिटी बन गए और स्पर्श टीम का साथ रहेगा तो हम लोग इसको नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे. थैंक यू मैम, थैंक यू सर. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो हमने लॉन्चेस किए सबसे पहले हमारे साथ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हैं, एंड आई एम श्योर यू आर वेरी एक्साइटेड टू लर्न अबाउट द रेट्रोफिट किट जो जिसका हमने अभी लॉन्च किया, और भी बाकी चीजें आपको बताएंगे. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर सचिन शेनॉय फ्रॉम द बाउंस टीम टू प्लीज एड्रेस द ऑडियंस. एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे प्लीज. So I'll start with some introductions. So firstly, sir, thank you so much for this opportunity. And it's been, almost एक साल हो रहा है अभी since we started working with CSE. And to be honest, जैसे CSE का song है, CSE is an organization that goes way deep into, India, right? जैसे गौरव जी ने बताया कि इंडिया का नर्व जो है नर्व सेंटर करता है. सो वी काइंड ऑफ वी रियली बिलीव इन द स्ट्रेंथ दैट सीएससी ब्रिंग्स टू द टेबल. एंड अभी वी वर लास्ट जून में एक इवेंट हुआ था, तब हम लोगों ने एक बार प्रेजेंटेशन किया था. उसके बाद अभी तक वी सी अ ह्यूज change in some of the partners that have come and worked with us. अभी जो नाम लिए गए, शकील जी हो या वैभव पाटिल जी हो या महेश जी हो, these are some of the VLEs who come partnered with us, and I cannot be more happy and excited to say how well they are doing. And say अभी मालेगांव जैसा छोटा गांव, it's a tier 3-4 town, right? वहाँ पे when I see a VLE like Mahesh selling 20-25 scooters a month, that's a really significant number, to really do there, right? जिसका market लगभग 50-60 स्कूटर का है महीने का, उसमें 20-25 गाड़ी बेचना is a huge thing, right? And that's the level of expertise and depth that the VLEs bring to the table, and we're really excited about that. And so अभी EV is the future, हम सब जानते हैं. And क्या बोलते हैं उसको, एंड EV को इंडिया में एकदम बहुत डीप तक लेके जाने के लिए सिर्फ गाड़ी बनाना इज नॉट सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू मी, राइट? सो यू हैव टू बी एन इकोसिस्टम प्लेयर, वरना गाड़ी बन जाएंगे, हम गाड़ियां सड़क पे डाल देंगे और फिर the number of units in operations on roads is only going to increase, right? So that is not going to solve for reducing pollution or all of that, right? So हम लोग 2013-14 से लेके अब तक Bounce as a company has gone through multiple iterations, so to speak. और हम लोग हमको by heart we believe we are a technology company, and making scooter is a by product of that, right? कि हम लोग दिल से टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी और डेप्थ रखते हैं, और ईवी जैसा अभी प्रॉब्लम है इंडिया में, इसको सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज किया जाए, इस चीज पे हम बहुत ज्यादा काम करते हैं दिन भर ऑफिस में, ठीक है?
तो अभी फ्लीट मैनेजमेंट, जैसे सर जी ने बताया कि फ्लीट मैनेजमेंट इज अ वेरी गुड वे टू रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। अभी बाउंस का ओरिजिन इसी से हुआ था, जहाँ पे हमने सोचा कि द मेट्रिक इज देयर ओनली 18% इंडियंस हु हैव एक्सेस टू अ पर्सनल मोड ऑफ मोबिलिटी, राइट। पूरा देश को अगर हम देख ले 18%, राइट, और दैट मीन्स 82% लोगों के पास कोई मोड ऑफ कम्यूट ही नहीं है, अपना पर्सनल मोड ऑफ कम्यूट। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, राइट। तो हमने सोचा कि ठीक है, एक गाड़ी पे दिन में 4-5 जन उसको शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि उन 4-5 लोगों को गाड़ी खरीदनी नहीं पड़ेगी, लेकिन ये जो एक गाड़ी है उसको वो लोग अपना जो भी नीड है उसके उसके लिए शेयर करके दे कैन स्टार्ट यूजिंग दोज व्हीकल्स। सो दैट वाज द होल कॉन्सेप्ट एंड वी डिड रियली वेल, राइट। एंड वो जर्नी में क्या हुआ कि अपने पास 30-40 हजार पेट्रोल्स के स्कूटर थे, जो हम लोगों ने IoT डिवाइस वगैरह बना के GPS वगैरह डाल के ट्रैकिंग वगैरह कर रहे थे। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा था कि अभी पूरा वर्ल्ड EV की तरफ जा रहा है और हम पेट्रोल स्कूटर के साथ है। तो हमने एक बहुत डीप थॉट के साथ ट्रांजिशन किया EV के लिए, राइट। और तभी हम लोग, हमारे पास खुद की EV नहीं थी, तो हम मार्केट में गए, मार्केट में जो भी EVs अवेलेबल थी उनको लेके आए, उनको ट्राई किया। तो आपको पता चला थ्रू द प्रोसेस की the stability or the robustness that EV requires in India is very different from what was available in the market. So तभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे पास इतना नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है, तो इसको हम लोग यूज करके हम अपना ही खुद का EV क्यों नहीं बनाते हमारे यूज के लिए, राइट। सो तभी इन्फिनिटी का जो कोड नेम था हमारा टाइगर करके, तो वो एक प्रोजेक्ट की तरह लिया और हम लोगों ने इस पे काम करना चालू किया। And now, as you see, right, as a result of all that learning that we had, a lot of experiences and all of that, अभी Bounce Infinity as a brand आपके सामने खड़ा है, and now this scooter is being sold to the end consumers, and we हमारे पास अभी you go to the next slide. Down और चेंज ओके बस। सो अभी पिछले 5-6 महीने में जो अग्रेसिवली हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, गाड़ियां बेच रही है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी हैव अ टोटल ऑफ 52 डीलर्स हु आर वर्किंग विद अक्रॉस द कंट्री, एंड उनमें वी हैव अभी आप देख सकते हैं कि सो महेश जी है हु इज इन द सेंटर हियर, और उनके राइट में जो है वो भी VLE के डीलरशिप लोकेशन है कोल्हापुर में। सो एंड द वन ऑन द टॉप आर डीलर्स इन मेन सिटीज, राइट। सो अगर हम ठीक से देखने जाएं तो सिटी हो या Tier 2, 3, 4 मार्केट्स हो, डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, राइट। अप्रोच में ही डिफरेंस है और अप्रोच सिखाया जा सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी रियलाइज। सो वी हैव आवर टीम आल्सो हियर, वी हैव शिवा who takes care of sales for us, right? And he and his team, they spend a lot of time, going to our dealers. जो cities में जो चल रहा है उसको हम छोटी towns में कैसे चलाए, ये सब education वगैरह वो भी करते हैं, right? And the next slide. एंड ये एक ऐसे एक छोटा स्नैपशॉट है हमारा, राइट। सो अगर हम देख सकते हैं कि मेन सिटीज में वो डीलर अभी जो महीने में बेच रहा है, सो छोटे डीलर जो है जिनको हम VLE के स्टोर है मालेगांव में, उतना बेच रहा है। सो डिफरेंस उतना नहीं है। सो अगर आप छोटे Tier 2, 3 टाउन से हो, अगर आप पार्टनर बनना चाहते हो तो यू कैन एक्चुअली डू वेल, राइट। और महेश जी ने करके दिखाया है, एंड वर्किंग विद हिम कि अभी इनको महीने का 25 गाड़ी से 40 गाड़ी कैसे बनाए, 80 गाड़ी कैसे बनाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड हमारा टीम जो है works on ground with our partners to ensure that they also progress, and जो उनका इन्वेस्टमेंट होता है उस पे ROI उनको तगड़ा से तगड़ा कैसे बनाए, दैट इज इसके बारे में हम दिन भर सोचते रहते हैं। ओके अभी इसके पहले अभी इन्फिनिटी के बारे में ये बहुत पहले हुआ होगा, जहाँ पे हम लोग सब बात कर रहे होंगे कि ये गाड़ियां बनती कैसी है, इनमें व्हाट आर द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट गो इनटू मेकिंग अ स्कूटर, द काइंड ऑफ थिंकिंग, एंड
thought process that goes into. And so I'm very privileged to have Farhan ji. Farhan ji is our head of manufacturing for Infinity. So गाड़ी का एक एक स्पेयर पार्ट से लेके पूरा गाड़ी बन के हम लोग सेल करने तक का जो भी काम होता है वो फरहान जी देखते हैं. फरहान जी इज अ वेटरन, सो इन्होंने इससे पहले हार्ली डेविडसन ऐसे कंपनीज में भी काम की है, and he brings a lot of value to the table. So with your permission, Gaurav ji, would like to invite Farhan ji to say two words. Farhan ji, please. No, Farhan ji will talk about Infinity. He heads manufacturing. Thank you very much. With your permission, I'll just talk. So I think सचिन ने बताया सारी डिटेल्स. मैं सिर्फ फोकस करूंगा इन्फिनिटी की डिटेल्स पे. ये हम कैसे हमने डेवलप किया, क्या किया, कैसे किया, सो दैट आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इन्फिनिटी है क्या हमारी. सो इन इलेक्ट्रिक अगर आप देखेंगे, इन इंडिया में ज्यादातर पहले इंपोर्ट हो रहा है चाइना से था, और ये चल रहा है कम से कम ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस समवेयर अराउंड 20 साल से चल रहा. जब हमने 2016 में ये स्टार्ट किया था काम, तो हमें लगा ये जो चाइनीज जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज जो हमारी रोड कंडीशन है, जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, जो हमारी लाइकिंग है, वो सब डिफरेंट है. सो हमने डिसाइड किया दैट हम एक अपना प्रोडक्ट खुद बनाएं, खुद डिजाइन करें. सो हमने इस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट या आइडिया जिसे कहते हैं वो 2016 में शुरू किया, और वो हमने पहला अपना प्रोडक्ट बनाया नवंबर 2017 में. जो पहला प्रोडक्ट खड़ा करा, जिसे आइडिया से रियलिटी की तरफ देखते हैं कि उसे बनाया. फिर हमने एक ऑटो एक्सपो में शोकेस किया वर्किंग प्रोडक्ट 2018 में. और ये मतलब जिसे कहते हैं ना, जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे होंडा है, हार्ले है, जो प्रोसेस फॉलो करते हैं कि डिजाइन होगा, डिजाइन के बाद क्ले मॉडलिंग होगा, क्ले मॉडलिंग के बाद प्रोटो होगा, देन टेस्टिंग, वैलिडेशन, और तब जाके इसका टूलिंग वगैरह बनता है. तो लंबी प्रोसेस है. हमने सारा प्रोसेस वही फॉलो किया जो एक बड़ी कंपनियां करती हैं, जो एस्टेब्लिश कंपनियां करती हैं. और जो मेरा एक्सपीरियंस था पुराना होंडा और हार्ले का, तो मैंने इसमें इस्तेमाल किया. और इस साल ये प्रोडक्ट हमने सारा कुछ वैलिडेशन टेस्टिंग करने के बाद एआरआई और आईकैट से अप्रूवल के बाद ये प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया है, जो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रहा है. ये प्रोडक्ट एट पार विद जितने भी आपके एस्टेब्लिश्ड ओईएम है उन प्रोडक्ट से आप कंपेरेबल है. पावर कैन बी आईसी या गैसोलीन की पावर या इलेक्ट्रिक की पावर. व्हीकल इज व्हीकल, दो पहियों में चल रहा है, उसकी उसे रिलायबिलिटी भी चाहिए, उसकी सेफ्टी भी चाहिए. तो ये कंपेरेबल है टू ऑल जितने भी ये व्हीकल्स है अवेलेबल इन द मार्केट, जो एक गैसोलीन पावर्ड है या पेट्रोल की गाड़ियां हैं, उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं. बट ये जो गाड़ी है ये इलेक्ट्रिक से चलती है. इसके बहुत से फीचर हैं. आई थिंक जब हम 1-on-1 पे बात करेंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे. थैंक यू सो मच. Thank you, Farhan ji. I'll take 2 minutes to take you through our solution retrofit, right? अभी बाहर एक गाड़ी है, आप देख सकते हो. इट्स अ 9-year-old एक्टिवा, जिसको हम लोगों ने रेट्रोफिट करके इलेक्ट्रिक बनाया हुआ है. एंड ये बहुत कुछ लोगों को मैं बताता हूँ कि आपके पास पुरानी एक्टिवा है, आप इसको इलेक्ट्रिक बना सकते हो, वो लोग हंस पड़ते हैं कि क्या बोल रहे हो आप, राइट? क्योंकि दे ऑल थिंक इट्स अ रियली डिफिकल्ट टास्क टू डू. और रेट्रोफिट एज अ कॉन्सेप्ट लोगों को पता है, राइट? उन्होंने जब सीएनजी का जमाने में जब रेट्रोफिटिंग हुआ, राइट, पीपल ट्रांसिशन टू अ न्यूअर type of fuel, right? People realize what retrofitting is, but they don't realize that changing it from petrol to electric is as easy, right? And जैसे अभी गौरव जी ने भी बताया that it takes at the max 3 hours, राइट? आप जैसे गाड़ी को जनरल सर्विस के लिए छोड़ के शाम को पिक करने आते हो, उसी तरह से आप सुबह आके गाड़ी छोड़ के जाएंगे और शाम को आपको पेट्रोल की जगह पे एक इलेक्ट्रिक गाड़ी मिल जाएगी, राइट? And that is how simple it is. And we, like I said in the beginning, right? So हम लोग अपने आप को टेक्नोलॉजी कंपनी मानते हैं. So petrol, I mean electric is just another way to solve the problem. तो ये भी एक हमारे R&D लैब से निकला हुआ एक वेल टेस्टेड सोल्यूशन है.
एंड ये दिस इज व्हाट आई बिलीव, राइट, कि अभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा नए ईवीज अगर हम बेचने जाएंगे तो दैट मीन्स देयर आर मोर व्हीकल्स ऑन द रोड एंड इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व फॉर पोल्यूशन। अगर हम लोग ऑन वन साइड हम नए ईवीज बेच रहे हैं और जो पुरानी स्कूटर्स है जो पोल्यूट करती है उसको हम कन्वर्ट करके दोनों तरफ से कंप्रेस कर रहे हैं ना, तो द ट्रांसिशन टू जीरो कार्बन बिकम्स मच फास्टर एंड एक्सेलरेटेड। एंड लाइक आई सेड, राइट, रेट्रोफिट का एक मस्त फीचर क्या है कि आपके पास एक एक्टिवा है जिसका फॉर्म फैक्टर आपको पसंद है, आप बहुत सालों से चला रहे हो और वेरी कंफर्टेबल। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज रिमूविंग पेट्रोल फ्रॉम दैट एंड एडिंग इलेक्ट्रिक, राइट। बाकी सब तो सेम ही रहेगा, इन टर्म्स ऑफ पॉस्चर सब सेम ही रहेगा, right? And the biggest part is retrofitting will cost you 1/4 the cost of buying a new EV, right? So that is the plus point here, right? So you don't have to spend 1 lakh, 1.2, 1.3 lakhs खर्चा करना नहीं होता है, and you actually get that in under 30,000 rupees, right? And that's the benefit. और अगर आप if you have consumers जो fence पे बैठे होते हैं कि मैं थोड़ा कम खर्चा करके ईवी एक्सपीरियंस कर लूं, उसके बाद चाहे तो नहीं खरीद आई कैन बाय अ न्यू वन, तो उन लोगों के लिए भी ये बेस्ट है कि आपके पास एक्टिवा है, कन्वर्ट करा लो, 1-2 साल चला लो, उसके बाद यू कैन गो बाय अ न्यू वन। सो दैट इज हाउ कन्वीनियंट इट इज। एंड इसका ट्रेनिंग वगैरह वी आर हियर टू प्रोवाइड एंड आई काइंड ऑफ बिलीव दैट दिस कैन बी अ बिग विनर स्पेशली इन स्मॉलर टाउन्स, राइट, जहाँ पे लोगों को गाड़ियों से बहुत लगाव होता है, दे डोंट वांट टू सेल एंड बाय अ न्यू वन, तो उनके लिए इट कैन बी अ ग्रेट सोल्यूशन। एंड हम लोग हैं यहाँ पे पूरा दिन, सो आपके पास जो भी क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो हमसे बात कर सकते हैं। सो हमारी एक्सपर्ट टीम है एंड we'll do whatever it takes to help you and create a win-win situation for all of us. Thank you so much. बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आए हैं जो उन्होंने बताया, और वो पूरे दिन उनकी टीम यहीं पर है, तो आप उनसे और सवाल डिटेल में जो भी आपके सवाल है, डाउट्स हैं, वो आप पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप लेकर जाएं। आगे बढ़ते हैं। सो फ्रॉम द पियाजियो टीम वी आर जॉइंड बाय मिस्टर कमल मोंगिया। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा टू एड्रेस द ऑडियंस। सर प्लीज। रिस्पेक्टेड संजय सर, गौरव सर और सभी वीएलई दोस्तों को वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपको पियाजियो की बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री और प्रोडक्ट रेंज के बारे में बताऊंगा। सो आप में से बहुत सारे लोग अभी पियाजियो को जानते होंगे, इस प्रोडक्ट के साथ जुड़े होंगे, आपने देखा होगा रूरल में ये प्रोडक्ट, और उसको और थोड़ा सा बेटर इलैबोरेट करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। नेक्स्ट। आप सभी जैसे जानते होंगे कि पियाजियो 1884 की कंपनी है। इसका जो ओरिजिन है वो पोंटाडेरा इटली में हुआ था, और फिर ये धीरे धीरे इवॉल्व होते होते अभी कुछ ब्रांड नेम्स के साथ जानी जाती है, जैसे कि आपे एक हमारा रेंज ऑफ प्रोडक्ट है जो 3 व्हीलर में है, वेस्पा एप्रिलिया 2 व्हीलर बाइक्स हम बनाते हैं, और इसी तरीके से 3 व्हीलर के ओरिजिनल इन्वेंटर हम हैं। जो 3 व्हीलर प्रोडक्ट आप आज मार्केट में देखते हैं वो पियाजियो कंप्लीट रेंज के साथ मार्केट में मौजूद है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर आप एवोल्यूशन देखेंगे, इस तरीके से अलग अलग 1948 से लेकर के आज तक पियाजियो इवॉल्व होता आया है अलग अलग प्रोडक्ट के साथ। तो अब हम 2022 में एक इलेक्ट्रिक और कंप्लीट फ्यूल रेंज के साथ मौजूद है आपके बीच में। अगर आप प्रोडक्ट की रेंज देखेंगे हमारी, तो पैसेंजर सेगमेंट में हमारे पास एक ऑल्टरनेट फ्यूल की रेंज है जिसमें
सीएनजी के प्रोडक्ट आते हैं, एक डीजल की रेंज है जिसमें पूरी डीजल की एक कंप्लीट प्रोडक्ट की रेंज है, और इलेक्ट्रिक पैसेंजर है हमारे पास। कार्गो में हमारे पास एक ऑल्टरनेट फ्यूल कार्गो रेंज है, डीजल कार्गो वेरिएंट है और इलेक्ट्रिक कार्गो मॉडल है। अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाऊं तो हमारे पास 3 बॉडी साइजेस में गाड़ियां आती हैं, एक स्मॉल साइज बॉडी, एक मिड साइज बॉडी और एक लार्ज साइज बॉडी। सो 230 सीसी जो हमारा एक इन हाउस इंजन है, इसमें हम ये तीनों प्रोडक्ट बनाते हैं, आपे नेक्स्ट प्लस के नाम से, आपे सिटी प्लस और आपे ऑटो डीएक्स के नाम से। इसी तरीके से एक 300 सीसी में भी एक हमारी ये रेंज अवेलेबल है जो है ऑटो एचटी, डीएक्सएल और ऑटो एचटी। इसके अलावा रूरल कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास एक कंप्लीट बड़ा पैसेंजर अवेलेबल है जहां पर ज्यादा लोग बैठ करके कनेक्ट कर सकते हैं नियर बाय टाउन से। ये 599 सीसी डीजल इंजन के साथ अवेलेबल है। अब हमारा एक छोटा सीएनजी पैसेंजर भी अवेलेबल है जो एक डिफरेंशिएटर है मार्केट में, आपे नेक्स्ट प्लस के नाम से। इसको हम बहुत अच्छे से दबंग माइलेज और दबंग स्टाइल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें आपको 50 प्लस की रेंज मिलती है एक केजी ऑफ सीएनजी में। इसी तरीके से इससे थोड़ा बड़ा प्रोडक्ट एक मिड रेंज में आता है हमारा, सिटी प्लस के नाम से। इसमें थोड़ा सा पीछे एक लगेज स्पेस ज्यादा होता है और थोड़े से परफॉर्मेंस उससे बेटर होते हैं। अगली जो रेंज है हमारी, ये है वाइड बॉडी। इसमें आप देखेंगे तो एक सिर्फ वाइड बॉडी है जो 3+1 सीटिंग में अवेलेबल है। उसके बाद एक 3+1 विद एक्स्ट्रा स्पेस है जहां पर सीट ऐड करके रूरल एरिया में कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, और एक एक्स्ट्रा वाइड बॉडी है जो कि अपने आप में एक 5 सीटर व्हीकल है और रूरल कनेक्टिविटी में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो जो बड़ा पैसेंजर है हमारा, जो रूरल कनेक्टिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट व्हीकल है, वो बड़ी सवारी बड़ी कमाई का साधन है और डबल एक्सल व्हीकल है हमारे पास, और एक 5 सीटर व्हीकल है जो अभी मैंने आपको बताया, पीछे 2 सीट्स एडेड होती हैं और उसको हम रूरल कनेक्टिविटी में बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम पूरी रेंज को एक बारी में देखें तो हमारे पास लोडिंग व्हीकल में एक 300 सीसी में रेंज है पेट्रोल गाड़ियों की जो सिर्फ पेट्रोल से चलती हैं। सीएनजी कार्गो रेंज व्हीकल है जो सीएनजी से ड्राइव होती हैं, और एक डीजल रेंज है जो प्योरली डीजल व्हीकल है। अगर आप देखेंगे हमारी जो लोडिंग गाड़ियां हैं जो रूरल और अर्बन कनेक्टिविटी में काम आती है, इसमें हमारा एक एडेड एडवांटेज ये होता है कि इसमें जो पीछे डेक लेंथ है ये 6 फीट की है, तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है। और जो लोग कमाई के लिए 3 व्हीलर इस्तेमाल करते हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए इसे यूज करते हैं, वो एक्स्ट्रा एक बड़ी गाड़ी के रूप में इसे यूज करते हैं और एक 4 व्हीलर को 2 3 व्हीलर से भी रिप्लेस करके इसे चलाते हैं। अगर आप अलग अलग एप्लीकेशंस देखेंगे एक 3 व्हीलर के, तो आपको लगभग हर वो इस्तेमाल एक 3 व्हीलर पे मिल जाएगा, जैसे कि पानी का काम, गैस सिलेंडर का मूवमेंट, एक छोटी दुकान जो कि एक बहुत अच्छा कमाई का साधन है और रूरल में बहुत अच्छा एक रोल अदा करता है कि छोटी सी एक दुकान लोगों ने बना ली और उसको एक रूरल में जगह पे लगा करके उससे अपना जीवन यापन करते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से बहुत सारे 3 व्हीलर के एप्लीकेशंस और इस्तेमाल हमारे देश में होते आ रहे हैं और लोग इन पे अलग अलग तरीके से इसको यूज कर रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए। अब आपको मैं दिखाता हूं हमारी इलेक्ट्रिक रेंज के बारे में। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है वो आपे ई एक्स्ट्रा के नाम से है, उसमें ई वर्ड ऐड हो गया है। इसी तरीके से हमारा पैसेंजर मॉडल है वो आपे ई सिटी के नाम से जाना जाता है।
ये दोनों प्रोडक्ट आज की डेट पे मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे से हमारे बीच में हम इनको देखते होंगे कि ये ब्लू कलर की गाड़ियां चलती है सड़कों पे। तो जो हमारा कार्गो गाड़ी है ये 90 किलोमीटर की रेंज हमको देता है एक फुल चार्ज में, और एक पैसेंजर गाड़ी हमको 110 किलोमीटर की रेंज देता है एक फुल चार्ज में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब कनेक्ट करने के लिए। ये गाड़ियां लगभग 3 घंटे 45 मिनट में चार्ज हो जाती हैं 0 से 100, और 45 पैसे से 50 पैसे के बीच में इनका रनिंग कॉस्ट आता है पर किलोमीटर का, जो कि बहुत ही कम है। और 3 साल की इनमें वारंटी होती है और इनमें कोई भी ऑयल चेंज का, फिल्टर चेंज का कोई भी ऐसा खर्चा नहीं है। तो इलेक्ट्रिक अपने आप में एक अट्रैक्शन है और लोगों को खरीदने का एक वो रहता है कि इसमें कोई खर्चा नहीं है और कमाई बेहतर है। ये कुछ को ब्रांडेड मटेरियल्स हैं वीएलई पॉइंट्स के लिए जो अवेलेबल हैं सीएससी टीम के साथ, जिसमें कि आप देखेंगे सारी कार्गो रेंज, सीएनजी की प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिक रेंज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये एक रिटेल फॉर्मेट है, आप लोगों तक गाड़ियां कैसे पहुंचती हैं उसके लिए तो अलग अलग तरीकों से डीलरशिप्स का फॉर्मेट हमारा बना हुआ है ऑल इंडिया, जिसमें से कि अगर किसी जगह पर 200 से ज्यादा की पॉपुलेशन है गाड़ियों की एक महीने में बिकने की, जिसको हम टोटल इंडस्ट्री वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं, तो वो हमारे लिए एक बड़ा पॉइंट होता है, जैसे कि प्लैटिनम पॉइंट। तो इस तरीके से करते करते हम प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर 3 कैटेगरी के बाद एक पर्ल कैटेगरी होती है, जहां पर हम एक थर्ड पार्टी डीलर अपॉइंट करते हैं और वो एक डीलर के अंडर में काम करता है। और इस तरीके से आप चाहें तो नियर बाय पर्ल डीलर्स बन सकते हैं, डीलरशिप से कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके लिए और बेटर जानकारी के लिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सीएससी टीम के पास अवेलेबल है, आप आ सकते हैं और बेहतर इसमें कनेक्शन अपना दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऐसे छोटे छोटे डिस्प्ले पॉइंट्स बने हुए हैं अक्रॉस इंडिया, अलग अलग टाउन्स में छोटे छोटी जगहों पे पर्ल डीलरशिप्स के काउंटर आपको दिखेंगे। फाइनेंस की सुविधा हमारे पियाजो प्रोडक्ट में आपको लगभग एनबीएफसी, सभी एनबीएफसी, प्राइवेट बैंक्स और नेशनलाइज्ड बैंक्स हमारे साथ पार्टनर्ड हैं और फाइनेंस के लिए अवेलेबल है। सो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन होता है, ये गाड़ियां आज हमारे पास बाहर डिस्प्ले में भी हैं, आप इनको देखें, एक्सपीरियंस करें, मैं और मेरी टीम आपके साथ है। सो हम आपको वो प्रोडक्ट और बेटर दिखा पाएंगे, समझा पाएंगे और आशा करते हैं कि आप लोग इनको आने वाले समय में अपनी जगहों पर स्थान देंगे और लोगों के बीच पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे वीएलईज को जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं सन मोबिलिटी टीम से। वी आर जॉइंड बाय मिस्टर पुष्कर सिन्हा, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट। आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज एड्रेस द ऑडियंस। एक बार तालियों से इनका स्वागत करें। थैंक यू आदरणीय संजय जी और सीएससी के सारे पार्टनर्स और वीएलईज जो देश के कोने कोने से आए हुए हैं, मैं उनका आभारी हूं कि आपने टाइम दिया हमारे प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए और इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए मैं अगेन सीएससी से धन्यवाद देना चाहता हूं। सो सन मोबिलिटी एक कैन यू प्लीज डिस्प्ले द प्रेजेंटेशन? या सन मोबिलिटी करीब 5 years बैक एक फाउंड हुई थी एंड दिस इज बेसिकली अ कोलैबोरेशन बिटवीन सन ग्रुप एंड मैनी ग्रुप। मैनी ग्रुप जो हमारे फाउंडर हैं श्री चेतन मैनी जी, ही वाज द पर्सन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार इन इंडिया। भारत में पहली इलेक्ट्रिक कार लाने वाले श्री चेतन मैनी जी थे और इसी कोलैबोरेशन को हमने करीब 5 साल पहले फाउंड किया। वी आर वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन स्वैपिंग टेक्नोलॉजी, बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी। जैसा अभी आपने प्रीवियस प्रेजेंटर से सुना, सो हम लोग बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी में स्टेशंस लगाते हैं और स्टेशंस में जो गाड़ियां, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो चार्ज होती हैं, वो बेसिकली 3 तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। तो ये जो छोटा सा प्रेजेंटेशन हम लोगों ने आपके लिए बनाया है, इसी 3 प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है और कैसे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की अडॉप्शन में
ये स्वैपिंग नेटवर्क जिसमें सन मोबिलिटी एक अग्रणी प्लेयर है, वो कैसे हेल्प करता है, और आप लोग एज अ वीएलई, एज अ फ्रेंचाइजी, एज एन एग्रीगेटर कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं थ्रू सीएससी प्लेटफॉर्म, इसके बारे में हम ब्रीफली आपको बताएंगे। नेक्स्ट। तो ये बेसिकली हम दो यहाँ पे चीजें बताएंगे। नेक्स्ट प्लीज। जो बैटरी अडॉप्शन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन है, उसमें तीन सबसे बड़ी चैलेंजेस हैं। एक है चार्जिंग टाइम, बहुत ज्यादा लगता है। एक है जो रेंज एंजाइटी है कि गाड़ी कितना चलेगी, रेंज कहाँ तक गाड़ी देगी, अगर मैं अभी चार्ज करके निकलता हूँ तो पता नहीं कितनी दूर तक गाड़ी जाएगी। एंड थर्ड इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि आज करीब 40 से 50% जो गाड़ी, कोई भी ऑटोमोबाइल का जो कॉस्ट है, इट इज बिकॉज ऑफ द बैटरी। तो हमने ये तीनों प्रॉब्लम्स को रियलाइज किया एंड वी ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ऑल दीज थ्री प्रॉब्लम्स। तो स्वैपिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जैसे पेन में अगर आपका रिफिल खत्म हो गया तो आपने दूसरा रिफिल डाल दिया। गैस के सिलेंडर, जैसे आप एलपीजी सिलेंडर्स यूज करते हैं घर में, तो अगर खत्म हो जाता है तो दूसरा सिलेंडर ले आते हैं। सिलेंडर आपका नहीं होता है, गैस का स्टोव आपका होता है। सिलेंडर जो है वो जो एनर्जी प्रोवाइडर है, इंडियन ऑयल है या भारत पेट्रोलियम है, उनका होता है। उसी तरह से हम भी ये स्टेशन नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं और व्हीकल्स को विदाउट बैटरी भी सेल करने का ऑप्शन देते हैं। तो ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है और इंडिया में इट इज कैचिंग अप वेरी फास्ट। तो ये तीन प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं थ्रू आवर स्टेशन नेटवर्क, जो कि वाइड स्प्रेड है। वी आर ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन अबाउट 5 to 6 स्टेट्स, जो बड़े स्टेट्स हैं, दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, केरला, कर्नाटका, बैंगलोर, जहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर्स है। मेजॉरिटी बिजनेस अभी दिल्ली एनसीआर में और बैंगलोर में, और महाराष्ट्र, केरला, हम लोग काफी जगह एक्सपैंड कर चुके हैं। इसके अलावा एमपी, इवन विजयवाड़ा, तेलंगाना, तो हमारा एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा है। तो आप जैसे जो वीएलईज आए हैं, आपके पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे साथ जुड़ने का। हमारे पास भी बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों की सर्विसेज का हमें मौका मिलेगा, जिसमें आप एक बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा सकते हैं। कैसे कमाएंगे, मैं लास्ट के 3 मिनट्स में अपने कलीग अशरफ जी को बुलाना चाहूंगा। उससे पहले आप ये प्रेजेंटेशन छोटी सी देख लीजिए। नेक्स्ट प्लीज, वेट। वीडियो नहीं, वीडियो प्ले कर रही है उसमें, प्रीवियस वाले में, या ओके, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। सो ये हम एक्चुअली वी वर ट्राइंग टू ब्रिंग द स्टेशन टू दिस प्लेस, लेकिन ये स्टेशंस जो है, ये हमारा जो मेन प्राइमरी प्रोडक्ट है, ये हमारा क्विक इंटरचेंज स्टेशन इसको बोलते हैं। इसमें करीब 14 डॉक्स होते हैं, 14 बैटरीज होती हैं, और एक बैटरी जो है, एक डॉक खाली होता है। तो 14 बैटरीज है, मतलब अगर आप टेक्निकली बोलेंगे तो हमारे पास 14 चार्जिंग पॉइंट हैं एक सिंगल स्टेशन में। ऐसे ऐसे स्टेशन का एक बहुत ही बड़ा जाल हमने नॉर्थ में, स्पेशली जो जो जगह मैंने ज्योग्राफीज बताई, वहां पे हमने इसको स्प्रेड किया हुआ है। तो कोई भी बंदा, कोई भी जो कस्टमर है, या तो 2 व्हीलर का हो या 3 व्हीलर का हो, मैं एक और बात बताना चाहूंगा, वी आर OEM एग्नोस्टिक, वी आर फॉर्म फैक्टर एग्नोस्टिक। मतलब हमारे कई मैन्युफैक्चरर से टाई अप हैं और हम फॉर्म फैक्टर एग्नोस्टिक भी हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 2 व्हीलर कर रहे हैं, हम 2 व्हीलर्स भी कर रहे हैं, 3 व्हीलर्स भी कर रहे हैं, 4 व्हीलर्स पे भी काम चल रहा है, और हमने बसेस भी किए हैं, बसेस का भी एक पायलट किया है। सो वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये सारे प्रोडक्ट्स को आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से बेच सकते हैं, रेट्रोफिट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ये भी हमारा एक बिजनेस मॉडल है। तो करीब 3 से 4 बिजनेस मॉडल्स हैं जो आपके लिए शायद इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट। तो ये हमारा बैटरी और डॉक है, और ये इसको फिजिकली उठा करके स्टेशन में डाल सकते हैं, और वहां से जो चार्ज बैटरीज है वो निकलेगी, आप व्हीकल के अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट। तो जैसा मैंने बताया, प्लीज। सो अभी हमारे जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, बैटरी या जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये इट इज कनेक्टेड टू द स्मार्ट नेटवर्क। जो हमारा जो नेटवर्क है, ये सारी जो बैटरीज हैं, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, सारे मैन्युफैक्चरर्स की होती हैं, वो बैटरी जो है व्हीकल से बात करती है। द व्हीकल एंड बैटरी बोथ टॉक टू द क्लाउड, मतलब ये सारा सर्वर में कनेक्टेड होता है। सो दिस एंटायर थिंग इज connected in our smart network developed by very smart people, and last about 5 years से हमने इसको काफी इवॉल्व किया है इस नेटवर्क को। एंड सिटिंग इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, हम गाड़ी की परफॉर्मेंस, गाड़ी की बैटरी के जो डायनामिक्स हैं, बैटरी का हेल्थ, एवरीथिंग वी कैन मॉनिटर। एक और बात बताना चाहूंगा कि जो भी स्टेशन हैं हमारे, उसमें थर्मल मैनेजमेंट की हुई है। मतलब कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले आपने सुना होगा कि इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक नया नॉर्म AIS 156 लेकर आई, जिसके लिए सारे बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को और इवन OEMs को उसके लिए कंप्लाई करना पड़ा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है फर्स्ट फेज।
तो ये उस प्रॉब्लम को हमने आज से 3 साल पहले ही एड्रेस किया था, और एवरी सिंगल स्टेशन विच वी हैव इट इज एयर कूल्ड, उसमें एचवैक लगा हुआ है, और वो गाड़ियां जो बैटरीज हैं वो पूरी कूल होकर निकलती हैं। तो जब तक वो बैटरी तभी बाहर निकलेगी जब उसका टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा और वो फुल्ली चार्ज रहेगी। और इट इज ऑल कनेक्टेड थ्रू अ की फॉब। आपको एक की दिया जाएगा, जो भी कस्टमर होता है वो टैप करेगा स्टेशन में, एक डॉक खुल जाएगा जिसमें खाली वाला, उसमें आप डाल दो बैटरी, और एक चार्ज बैटरी निकल जाएगी जिसको आप गाड़ी में डाल सकते हो। एक 3 व्हीलर में 3 डॉक लगते हैं और एक 2 व्हीलर में सिंगल डॉक का सिस्टम होता है। ये जैसा नेटवर्क मैंने बताया, ये हमारा नेटवर्क है, कई मिलियन किलोमीटर हमने चला है। और जैसा मैंने बताया फॉर्म फैक्टर है, हम ई रिक्शास के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ई रिक्शा में रेट्रोफिट बिजनेस के ऊपर भी हमारा काम चल रहा है, जिसके बारे में अशरफ आपको बताएंगे। ई रिक्शा है, लोडर्स हैं, वी हैव टाइड अप विथ मेजर ओईएम्स। So we have tied up with Piaggio, we have tied up with Hero Electric, हमारा टाई अप ओमेगा सीकी के साथ है, शीमा के साथ है, और भी कई सारे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके साथ हमारा टाई अप चल रहा है। और ये जो बॉश इज ऑल्सो वन ऑफ आवर इन्वेस्टर्स हमारे बिजनेस में। सो मैं अशरफ को बुलाना चाहूँगा, हु इज आवर टीम मेंबर, आवर टीम फ्रॉम सन मोबिलिटी, शिवांगी, वेदांत, सभी लोग यहाँ पर हैं। तो मैं इनको बताना चाहूंगा अबाउट, एंड ही विल एक्सप्लेन यू अबाउट द रेट्रोफिट बिजनेस। तो 3 मॉडल जैसे मैंने बताया, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक पहला मॉडल है आप स्टेशन अपने नेटवर्क पे लगवा सकते हो, आपका जो इतना बड़ा नेटवर्क है। वीएलई जैसा गौरव जी ने बताया, बट मैं मानता हूं कि आप वीएलई तो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, बट आप बड़े शहरों में भी उपलब्ध हो, छोटे शहरों में भी उपलब्ध हो, और गाँव में भी उपलब्ध हो। तो आपके लिए वेदर यू आर इन अर्बन एरिया और सेमी अर्बन एरिया, इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जो पहला अपॉर्चुनिटी है, स्टेशन लगाकर आप फ्रेंचाइजी बन सकते हो। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है, आप एग्रीगेटर बन सकते हो, फ्लीट ऑपरेटर, जैसा संजय जी ने बताया स्टार्टिंग में। तो आप फ्लीट ऑपरेटर बन सकते हो। आज हमें दिल्ली मेट्रो से हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सो नो, दिल्ली मेट्रो हैज गिवन अस परमिट्स फॉर रनिंग ऑटो रिक्शाज इन दिल्ली। तो वी हैव गॉट परमिट्स ऑफ अबाउट 138 व्हीकल्स, और ऑलरेडी उसमें से 50% गाड़ियां ऑलरेडी डिप्लॉय हो गई हैं और द्वारका सबसिटी एरिया में दिल्ली में चल रही हैं। तो ये दैट इज वन सच अपॉर्चुनिटी। उसके साथ साथ कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो आ सकती हैं और जिसमें आप अपना जो हम म्यूचुअली बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सो अशरफ प्लीज। थैंक यू सर। सो मैं आगे आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हमारे 2 मॉडल्स हैं। एक तो ये है कि चार्जिंग स्टेशन है हमारे, जो आप अपने प्रेमाइसेस में लगा सकते हैं, उससे आप रेवेन्यू कमा सकते हैं। और दूसरा मॉडल है जिसमें आप व्हीकल डिप्लॉय कर सकते हैं। तो व्हीकल डिप्लॉय करने में सन मोबिलिटी के साथ ये फायदा है कि आप, जैसे कि सर ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप खरीदते हैं तो आज के समय में वो थोड़ी महंगी है, क्योंकि उसकी बैटरी की कॉस्ट 30-40% बैटरी कॉस्ट ही होती है। तो हमारे इन्वेंटर्स ने सोचा कि बैटरी की कॉस्ट को हटा देते हैं, तो स्वैपेबल टेक्नोलॉजी आई वहां पे, और वो बैटरी हमारी होती है। वो बैटरी आपको खरीदनी नहीं पड़ती, सिर्फ आपको गाड़ी खरीदना पड़ता है, और बैटरी हम आपको नॉमिनल डिपॉजिट अमाउंट पे दे देते हैं। तो 2 मॉडल है हमारा। एक है बैटरी एज अ सर्विस, यहाँ पे आप गाड़ियां खरीदते हैं और बैटरी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, और आप जैसे चार्ज करते हैं बैटरी जो चार्ज करते हैं बस उसका पे करते हैं, उसके अलावा आपको पे नहीं करना पड़ता बैटरी का। तो वो बैटरी एज अ सर्विस मॉडल है। सेकंड मॉडल है हमारा मोबिलिटी एज अ सर्विस। इसमें हम पूरी की पूरी गाड़ी ओईएम के साथ इंटीग्रेट करके पूरी की पूरी गाड़ी खरीद लेते हैं, और वो हम फ्लीट ऑपरेटर्स को रेंट आउट करते हैं मंथली रेंटल के बेसिस पे। और ये गाड़ी और बैटरी, ये सबका टेंशन हमारा रहता है, सर्विसिंग सबका टेंशन हमारा रहता है। आपको सिर्फ अपना फ्लीट रन करना है। उसमें इन दोनों मॉडल्स के लिए हमने मल्टीपल ओईएम से इंटीग्रेट किया हुआ है। जैसे अगर आप ई लोडर लेना चाहते हैं तो आप पियाजियो आप एलेक्स एक्स्ट्रा जो है वो हमारे साथ इंटीग्रेटेड है। ओमेगा रेज प्लस व्हीकल है, वो हमारे साथ इंटीग्रेटेड है। अगर ई ऑटो की बात करें तो आप ई सिटी है, वो इंटीग्रेटेड है सन मोबिलिटी स्वैपेबल सिस्टम के साथ। ओमेगा स्ट्रीम व्हीकल है जो कि इंटीग्रेटेड है सन मोबिलिटी स्वैपेबल सिस्टम के साथ। 2 व्हीलर्स में हम हीरो इलेक्ट्रिक के साथ हमारा टाई अप है। हीरो इलेक्ट्रिक की जो निक्स व्हीकल है जो आपको सड़कों में देखने को मिलती है, बाहर खड़ी भी है, वो हमारे साथ इंटीग्रेटेड है। वो भी गाड़ी आप अपने फ्लीट में डिप्लॉय कर सकते हैं, चाहे मोबिलिटी एज अ सर्विस मॉडल के थ्रू या बैटरी एज अ सर्विस मॉडल के थ्रू। सिमिलरली 2 व्हीलर में शीमा ई व्हीकल्स है, उसका एक मॉडल है ईगल, वो हमारे साथ इंटीग्रेटेड है। वो गाड़ी भी आप अपने फ्लीट में डिप्लॉय कर सकते हैं। इसी तरीके से ई रिक्शा में हम मल्टीपल ओईएम्स के साथ हमारा टाई अप है, जैसे मयूरी है, दिल्ली इलेक्ट्रिक है, शहनशाह है, इन सारे ओईएम्स के साथ हमारा टाई अप है।
ई रिक्शा में मेनली हम रेट्रोफिटमेंट बिजनेस में काम कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आप ज्यादातर ई रिक्शा लेड एसिड बैटरी पे चलती है और हर 6 महीने में उसको चेंज करना पड़ता है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे एक रेट्रोफिट किट है जो आप अपने ई रिक्शा में लगाएंगे और उस ई रिक्शा उस रेट्रोफिट किट के थ्रू हम आपको एक बैटरी देते हैं, 2 बैटरीज देते हैं जो कि आपको लाइफ टाइम यूज करना होगा। आपको फिर बैटरी नहीं खरीदना पड़ेगा और ये बैटरी आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं आएगा, वो बैटरी का कॉस्ट हमारा रहेगा, आपको सिर्फ रेट्रोफिटमेंट करना है उसको। जो सेकेंड मॉडल है हमारा जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं वो है चार्जिंग स्टेशन ऑपरेट करके। तो इस चार्जिंग स्टेशन के लिए आपको एक अपफ्रंट कॉस्ट इन्वेस्ट करना होगा जो कि रिफंडेबल है आपको हर साल, वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हम आपको रिफंड भी कर देंगे। तो इनिशियली आपको 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा, उससे आपको एक स्टेशन आएगा और उसमें 14 बैटरीज आएंगी। उसके लिए आपको 120 स्क्वायर फीट के आसपास की का एरिया चाहिए आपके लोकेशन में जहां भी आप इस स्टेशन को लगाना चाहते हैं। इस स्टेशन को रन करने के लिए 30 केवीए का पावर सप्लाई चाहिए विद ईवी टैरिफ। ईवी टैरिफ जैसे कि आप जानते हैं कि वो थोड़ी सस्ती पड़ती है, तो ईवी टैरिफ के साथ आप 30 केवीए का पावर सप्लाई अगर आप अरेंज कर लेंगे तो ये स्टेशन आपके यहाँ लग जाएगी। ये स्टेशन लगाने के कुछ खर्चे आते हैं और प्लस ईवी टैरिफ का जो खर्चा है वो रिफंडेबल है, आपको वापस से मिल जाता है। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन का मंथली एक्सपेंसेस है जो कि रिफंडेबल है। इससे आपको पे आउट क्या मिलेगा, आप पहले 2 सालों में, पहले साल में लगभग 70,000 रुपए पर क्वार्टर आपको मिलता रहेगा, सेकेंड ईयर में लगभग 95,000 रुपए पर क्वार्टर आपको मिलता रहेगा और तीसरे से छठे साल में आपको 90,000 पर क्वार्टर मिलता रहेगा। तो इससे आपको लगभग आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिफंडेबल है, बट आपको उस इन्वेस्टमेंट में 20% ईयरली रिटर्न मिलते रहेंगे और पहले 6 साल में आप 13.5 लाख रुपए कमा सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट से और 10 साल तक अगर आप इसको यूज कर सकते हैं तो 22 लाख रुपए आप कमा सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट से। तो ये हमारे 2 मॉडल्स हैं जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। हम लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं और कोई भी क्वेरीज और कोई भी आपके तरफ से कोई सुझाव या पार्टनरशिप के लिए आएगा, अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो वी विल बी हैप्पी टू टेक इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। तो मूविंग ऑन, जो हमने आज 2 लॉन्चेस की बात की थी, इनफैक्ट 3 लॉन्चेस की बात की थी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट फॉर टुडे सेशन वाज सीएससी रूरल सिनेमा। तो वो समझते हैं कि वो क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं सीएससी रूरल सिनेमा जो आपके लिए लेकर आया है। तो उनसे मैं पुनीत सर से रिक्वेस्ट करूंगा टू प्लीज एड्रेस ऑल ऑफ अस। सर प्लीज। ओके, सो नमस्कार सारे वीएलई भाइयों और बहनों, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट टुडे और दिल्ली आने। थैंक यू टू संजय सर, एमडी एंड सीईओ सीएससी, गौरव जी, एवीपी ऑफ सीएससी रूरल मोबिलिटी एंड ऑल न्यू इनिशिएटिव्स। थैंक यू टू द सीएससी टीम फॉर पुटिंग अप सच अ वंडरफुल इवेंट। सो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है गांव-गांव में अब सिनेमा कैसे आएगा। इतने सारे वीएल यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले मैं शुरू करूं उसके पहले, किसके गांव में अभी एक सिनेमा है? प्लीज फ्रैंकली ऑनेस्टली बताइए, आपके हाथ ऊपर कीजिए। वाह, सो एक आदमी है। सो द आंसर इज राइट हियर। हम यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं? क्योंकि गांव-गांव में सिनेमा नहीं है और ये बात कहना गलत होगा कि गांव में लोगों को मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, अच्छी पिक्चरें, उनकी मैसेजिंग, परिवार के साथ बाहर जाना, इस टाइप की एक्टिविटीज नहीं करनी है। सो हमारा जो पूरा प्रयास था, मैं सीएससी के साथ पिछले 6-7 सालों से एक हेल्थ के इनिशिएटिव में जुड़ा हूँ। मैंने इतनी ताकत देखी है इस नेटवर्क में, कम से कम 12 से 13 लाख पेशेंट्स हमने ट्रीट किए टेलीमेडिसिन के थ्रू, और ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां हमने काम नहीं किया। एंड इट इज अमेजिंग कि जो गांव में हो सकता है, जो वीएलईज उस गांव में कर सकते हैं, वो काफी विशाल है नेचर में और काफी अच्छा चीज, अच्छा काम कर सकते हैं। सो आज
हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको एक सिनेमा इंडस्ट्री का मैं एक बहुत हेलीकॉप्टर व्यू आइडिया देना चाहूंगा। हिंदुस्तान में आज की तारीख में तकरीबन 8 से 9 हजार सिनेमा के स्क्रीन्स हैं। ये लोकेशंस की बात नहीं हो रही है, ये स्क्रीन्स की बात हो रही है। इसका मतलब तकरीबन अराउंड 4 से 5 हजार लोकेशन में कुल मिला के, क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस काफी हमारे देश में, सो तकरीबन 8-9 हजार स्क्रीन्स हैं। अब अगर हम इसे कंपेयर करें दूसरे देशों से, जैसे कि चाइना है, तो वहां आज की तारीख में हिंदुस्तान और चाइना की आबादी सेम है, तकरीबन 140 करोड़, और उनके वहां कम से कम 80,000 स्क्रीन है, विच इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। और इस इंडस्ट्री में पर मिलियन पॉपुलेशन पे कितनी स्क्रीन्स हैं उसका एक कैलकुलेशन होता है, जो हिंदुस्तान में इज एज लो एज 6, चाइना में 10 टाइम्स। अमेरिका की बात करें जिसका पॉपुलेशन का कोई कंपैरिजन नहीं है हिंदुस्तान से, वहां तकरीबन 50,000 स्क्रीन्स है। ये बोलने का रीजन इतना सिंपल है कि हमारे देश में आज भी इतना अंडर पेनिट्रेशन है और इतनी मैसिव अपॉर्चुनिटी आज प्रेजेंट है। अगर हम बात करें कि पूरे देश में हर साल कितनी सिनेमा की टिकटें बिकती है, तो तकरीबन 150 से 200 करोड़ जो टिकटें बिक रही है, ये कौन जा रहा है, ये कौन ले रहे हैं? ये जो एक 40 करोड़ जो लोग हैं जो सिटीज टियर 1 टियर 2 में आज है, वो साल में 4-5 पिक्चरें देखते हैं, उसका ये काउंट है। पर जो हमारा हिंदुस्तान का सबसे स्ट्रॉन्ग 1 बिलियन पॉपुलेशन, जो हमारा रूरल पॉपुलेशन है, इनके पास ऑप्शंस ही नहीं है, तो देखेंगे कहाँ? और अब ये ऑप्शंस हम क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आप ही शिफ्ट कर दीजिए। सो आज आई विल बेसिकली टेक यू थ्रू द एंटायर प्रेजेंटेशन इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे, वेयर हमारा मिशन क्या है सीएससी का, अक्टूबर सिनेमा का, और वीएलई भाइयों बहनों के साथ हमारा विजन मिशन क्या है। एग्जीबिशन मार्केट इंडिया का जो है उसका मैंने आपको एक छोटा सा जिस्ट दिया। आई विल शेयर सम मोर फैक्ट्स। करंट स्टेट ऑफ एग्जीबिशन इन इंडिया एंड ग्लोबली, सीएससीज के लिए, वीएलईज के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, और सारे लोगों के रोल्स क्या होंगे, इसमें कौन कौन लोग जुड़ेंगे, सबके इंडिविजुअल रोल्स क्या है, सीएससी के वीएलईज की इन्वेस्टमेंट क्या है, इसमें हम आपको किस तरीके का एक सिनेमा देंगे, उसका एक मॉडल डिजाइन आपसे शेयर करेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हम इसमें आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी कैसे ला सकते हैं, ये बहुत स्ट्रांगली हम इस पे फोकस करना चाहेंगे, ये हाईलाइट करना चाहेंगे कि हाउ इज दिस अ प्रॉफिटेबल मॉडल फॉर। सॉरी, ओके, लवली, नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली हम गांव में खोलने जा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक बड़ा सा ही टूटा फूटा साधारण सिनेमा होगा। हमारी बहुत क्लियर कट विजन मिशन है कि हम एक अच्छा सिनेमा जो फैमिली एंटरटेनमेंट ला सकता है, जहां बच्चे, बूढ़े, पूरा एक परिवार अब एक साथ आए। क्योंकि आज भी जो मैं 9,000 स्क्रीनों की बात कर रहा हूँ, इसमें काफ़ी ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ एक परिवार जाना पसंद नहीं करेगा, जहाँ जो पिक्चरों की टेस्ट है, जो क्वालिटी है, वो सही नहीं है, वहाँ जो ऑडियंस जा रहा है, उस सिनेमा का जो सेटअप है। तो एक बड़ा क्लियर विजन मिशन है हमारा कि हम एक बहुत ही अच्छा फैमिली एंटरटेनमेंट का आपके लिए मॉडल लाना चाह रहे हैं, और हम सीएससी के माध्यम से एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क भी करना चाह रहे हैं। क्योंकि आज जैसे अब हिंदुस्तान की बात करें तो जैसे पीवीआर है, आईनॉक्स है, अब इन दोनों का मर्जर हो गया, ये दोनों मिला के तकरीबन 1200-1300 स्क्रीन हैं, अभी 1500 तक पहुंच सकती है। पर वीएलईज के थ्रू सीएससी में हम इस नंबर को बड़ा ही जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो हमारा ये गोल है कि हम हिंदुस्तान की सबसे लार्जेस्ट चेन भी बने, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक विन विन सिचुएशन सारे स्टेक होल्डर्स के लिए बनाए। Somebody have to control that door. So जो मैं आपसे शेयर कर रहा था, इस टाइप का काउंट है और सबसे लो डेंसिटी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और हम आपसे प्रेजेंटेशन भी शेयर करेंगे ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
नेक्स्ट स्लाइड। अभी अगर आप देखें, जो मैं टिकटॉक की बात कर रहा था, तो आज की तारीख में तकरीबन 2000 से ज्यादा पिक्चरें हिंदुस्तान में प्रोड्यूस होती है। इसमें तकरीबन आप देखोगे तो 600-700 बॉलीवुड की फिल्म्स होती है जो हिंदी लैंग्वेज में होती है, प्लस काफी सारे रीजनल जिसमें डोमिनेट होता है साउथ मार्केट, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये सारी लैंग्वेजेस होती है, और पंजाबी, गुजराती, मराठी, भोजपुरी फिल्म्स का भी बहुत बड़ा मार्केट है। तो मोटा मोटी जो एक CBFC का जो सेंसर सर्टिफिकेशन मिलता है वो इस देश में 2000 से ज़्यादा मूवीज़ को मिलता है। तो जो कंटेंट की बात करें, 52 हफ्ते जो होते हैं साल में, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। तकरीबन हर हफ्ते हम 50 पिक्चरें हमारे देश में रिलीज हो रही है। दूसरा, थिएट्रिकल फुटफॉल्स भी जो मैंने कहा 150 से 200 करोड़ टिकटें बिकती है। दैट इज कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज वी आर प्रिटी मच जस्ट बिलो चाइना। पर इसमें अभी तक वो रूरल, ग्रामीण का 100 करोड़ का ऑडियंस अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुआ है, जो हम आपके थ्रू करना चाह रहे हैं और इस काउंट को बड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब अगर आप देखें तो जो बड़ी बड़ी पिक्चरें आई थी पिछले कुछ सालों में, उसमें कितने स्क्रीन्स में ये रिलीज हुई है, तो ये मोटा मोटी 1000 से 5000 स्क्रीन्स में रिलीज होती है मूवीज। और इसको रिलीज करने एक प्रोड्यूसर को बड़ी दिक्कतें भी होती है। मैंने कुछ पिक्चरें प्रोड्यूस की है, तो हमें हर एक सिनेमा तक पहुंचाने को उसमें कम से कम हर 100 स्क्रीन पे 25 लाख का एक्सपेंस भी आता है। तो ये बड़ा आसान नहीं है, और हम भी जो कंटेंट आपके लिए लाएंगे वो प्रोड्यूसर्स को यही बता के ला रहे हैं कि आपके लिए अब ज्यादा स्क्रीन्स में पिक्चर रिलीज करना ईजी होगा, क्योंकि हम आपको विदाउट दिस काइंड ऑफ कॉस्ट आपको ग्रामीण तक पहुंचाएंगे। और हम एक अक्टूबर सिनेमा के अंदर इस किस्म की लैब ला रहे हैं जहां उनको अपने कंटेंट की इतनी सेफ्टी, सिक्योरिटी फीचर्स मिलेंगे पायरेसी के लिए, जिससे उनको गांव-गांव में देने में दिक्कत नहीं होगी और वो काफी वाइड ऑडियंस तक भी पहुंच पाएंगे। एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है, जो आगे आपको पता चलेगा कि हम क्यों शेयर कर रहे हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान में तकरीबन 20 से ज्यादा पिक्चरें ऐसी होती है जो हम कहते हैं कि 100 करोड़ कमा लिए। मतलब ये बड़ी पिक्चर है, बड़ी रिलीज हुई है, बहुत सारे स्क्रीनों में आई है, और बहुत सारे लोग इसको जाके सिनेमा में 1 बार, 2 बार, 3 बार अपने परिवार के साथ देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इसका हमारे लिए क्या बेनिफिट है, दैट आई विल शेयर विथ यू, प्लीज। तो आज हमने जो रिसर्च की थी इतने सालों से, उसमें हमने ये भी रियलाइज किया कि कुछ रीजन्स हैं हमारे देश में, जैसे कि यूपी, बिहार, एक जो वेस्टर्न नॉर्दर्न बेल्ट है साउथ को छोड़ के, जहां स्क्रीन का ये जो पेनिट्रेशन है ये बहुत कम है। मतलब जो हिंदुस्तान का एवरेज 6 है, जो बहुत ही बुरा है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं वेस्टर्न और नॉर्दर्न बेल्ट में जहां ये 2 या 3 का एवरेज है। तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत लार्ज है, क्योंकि वहां पर स्क्रीन्स बिल्कुल नहीं है। ये आप नंबर्स देख सकते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में काफी अच्छा नंबर है, पर यूपी में 3, महाराष्ट्र में 9, ओवरऑल इंडिया का जो मैं कह रहा था 6 से 7 है। टोटल अगर हम चाहे एक एनालिसिस करने के कितने स्क्रीन्स की मिनिमम पोटेंशियल अच्छी है जिससे हर सिनेमा अच्छे से चले, लोगों को सिनेमा का ऑप्शन मिले, तो कम से कम और 10,000 स्क्रीन की एक अपॉर्चुनिटी हमारे साथ अभी रेडी खड़ी हुई है। अब हम जो करने जा रहे हैं कि जो ये पूरे विशाल 4 से 5 लाख VLEs का नेटवर्क है, इसमें हम आपको टोटल हैंड होल्डिंग करना चाहते हैं कि एक सिनेमा खोलने क्या क्या चीजें लगती है, क्या टाइप की स्टेट की, हर स्टेट की अलग नॉर्म्स, लाइसेंसिंग है, वो क्या होती है, इक्विपमेंट आपको क्या लगेगा वो हम देंगे। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको खुद करनी होगी, उसकी डिजाइन कंसल्टेंसी हम देंगे, आप लोकली करा सकते हैं। और एक कलेक्टिवली कैसे आप एक सिनेमा सक्सेसफुली गांव में चला सकते हैं, इसकी एक अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लाए हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
सो इसमें तीनों के रोल्स हम डिफाइन कर देंगे। एक वीएलई अपने गांव में सबसे पहले एक जगह आइडेंटिफाई करेगा जो कम से कम एक सिनेमा हॉल के लिए 1000 स्क्वायर फीट की स्पेस हो। इसके ऊपर एक और 1000 स्क्वायर फीट की स्पेस जो कॉमन एरियाज कहते हैं हम, कि जहां आप अपना एक टिकट काउंटर रखेंगे बेचने का। सबसे इंपॉर्टेंट एक सर्वर रूम होगा जहां पर कंटेंट जो आ रहा है आपको सेफली, वो कैसे सेफ डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में रह रहा है वो आपको लगेगा। आपके परिवार के लोग, आपके कोई एम्प्लॉयज अब जाके वहाँ फूड एंड बेवरेज बेच सकते हैं, जो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है हाई मार्जिन के पैसे कमाने का। उसके अलावा कोई एंसिलरी सर्विसेज जो आप ऑलरेडी आपके सीएससी में चला रहे हो, अब उसको पैरेलली आप इस नेटवर्क में चला सकते हो। तो एक 2000 स्क्वायर फीट आइडियली टू द बेयर मिनिमम इज सजेस्टेड। हायर द स्पेस, वी हैव गुड डिजाइन्स, वी हैव गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू मेक श्योर कि उसको सारी जगह को आप अच्छे से यूज करो। इसके अलावा आपको लोकली वहां जब कंटेंट हम देंगे, हफ्ते 2 हफ्ते पहले, 1 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको पता चलेगा कौन सी पिक्चरें आ रही है। उसका जो लोकल प्रमोशंस है, अनाउंसमेंट्स करनी है, वो आपको करनी है। हम आपको एक टिकटिंग सॉफ्टवेयर देंगे, टिकट के पैसे आप ही कलेक्ट करोगे, आप ही डिसाइड करोगे कि आपको कितने में बेचनी है। हम आपको फिक्स प्राइस में शो दे रहे हैं। सो वो सारा टिकटिंग सॉफ्टवेयर में आपको जो डालना है कि कितने लोग आए, क्योंकि हम उन लोगों को इंसेंटिवाइज करेंगे, आपको इंसेंटिवाइज करेंगे, और आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट हम शायद 2nd या 3rd ईयर में ऐसे ही निकाल देंगे बाय प्योर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। एडवर्टाइजर्स को मुझे बोलना है कि देखो इस सिनेमा में, इस स्टेट में इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग आपकी एड्स देखेंगे। उसकी रेवेन्यू बहुत ही अच्छी होती है, जिसकी कॉस्ट आपकी या मेरी कुछ नहीं होती है। हमें सिर्फ सिनेमा पे चलाना है। तो आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, उस सॉफ्टवेयर में आप कितने लोग आ रहे हैं, कितनी टिकटें काटी, अगर आप डालोगे तो ये सबका बेनिफिट है, सबका फायदा है अगर आप उसको सिंसियरली यूज करोगे। अक्टूबर सिनेमा की तरफ से आपको हार्डवेयर मिलेगा, आपको कंटेंट मिलेगा जो सॉफ्टवेयर कहते हैं, आपको शो बुक करने जो सीएससी के प्लेटफॉर्म से मर्ज्ड होगा, उसका एक शो बुकिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा। आपको ऑपरेशन मेंटेनेंस भी मिलेगी। कल कुछ प्रोजेक्टर को हो गया, कल कुछ साउंड को हो गया, तो हमारे पूरी टीम वहाँ रेगुलरली आपको टच बेस करेगी, आपको DIY वीडियोस देगी, उसको खुद ठीक करने, अगर कुछ आके तुरंत रिप्लेस करना है, वो वापस ले जाना है। तो इसकी पूरी ऑपरेशन मेंटेनेंस की टीम भी होगी, और पूरी इस चीजों को, पूरे इस प्रोसेस को मॉनिटर करेगी सीएससी टू एंश्योर दैट एवरीथिंग इज एट अ वेल बैलेंस्ड लेवल। अब हम आपको जो इस चीज में निवेश करने कह रहे हैं वो एक अनबिलीवेबल नंबर है। अगर आप किसी भी जगह पे रिसर्च कर लो, किसी को भी पूछ लो, तो एक सिनेमा लगने में कम से कम करोड़ रुपए के ऊपर की इन्वेस्टमेंट लग जाती है। हम आपको जो दे रहे हैं ये एक बेस मॉडल एक दे रहे हैं जिससे आप एक अच्छा सिनेमा चला सकते हो। 7.5 लाख रुपए के निवेश में मिलेगा, जिसमें आपको 5 चीजें प्राइमरीली दी जा रही है। एक आपका प्रोजेक्टर, सेकंड आपकी स्क्रीन मोटा मोटी मैं कहूंगा तो जो आप यहाँ बैकड्रॉप देखते हैं उससे थोड़ी लेंथ में छोटी, हाइट में ज्यादा होगी, अराउंड 20 बाई 10 की। तो गांव में आज एक जो बड़े पर्दे का एक्सपीरियंस है वो बड़ा जरूरी है, वो लोगों को मिलेगा। एक जो 60 दिन तक OTT पे आती नहीं है, 60 दिन 90 दिन तक, तो पहले पिक्चर देख पाएंगे। पायरेटेड तो बहुत चीजें निकलती है। मुझे कोई बता रहा था दृश्यम आ गई थी एक दिन पहले, दृश्यम 2, फिर भी आज 200 करोड़ मारा। क्यों? क्योंकि जिसको वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए, जिसको एक परिवार के साथ बाहर जाना है, पॉपकॉर्न खाना है, समोसे खाने हैं, एक 3 घंटा उनको एंजॉय करना है, तो वो बाहर आना ही आना है, और अच्छी पिक्चर आएगी तो जरूर आना है। सो हम आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोजेक्टर, एक साउंड सिस्टम जो डॉल्बी सराउंड 5.1 साउंड सिस्टम होगा, जो आपको एक स्क्रीन देनी है। आपका कोई भी इक्विपमेंट का अगर डाउन टाइम हुआ तो उसका UPS, और 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको सर्वर मिलता है, जो सर्वर उस कंटेंट को सेफली सिक्योरली प्ले करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये 5 चीज हम आपको देंगे। अब बचेगा क्या? सीट्स। जैसे हम इस जगह पे बैठे हैं, यहाँ प्लास्टिक की चेयर्स भी लग सकती थी, यहाँ स्टील के बेंच भी लग सकते थे जो आप रेल स्टेशन एयरपोर्ट्स पे देखते हो, यहाँ सिनेमा जैसी चेयर भी हो सकती है जो एक चेयर 3000 से 5000 की आती है। ये ऑप्शंस हम आपको सारे देंगे। डिसीजन आपकी होगी कि आप क्या लगाना चाहोगे, क्या टाइप का एक्सपीरियंस आप आपके गांव के लोगों को देना चाहोगे। इसकी टिकट प्राइसिंग भी उस पर डिपेंड करेगी। आपको एयर कंडीशनिंग करनी है, आपको सिंपल एग्जॉस्ट सिस्टम्स रखने हैं, आपको जो साउंड होता है
उसमें कोई एको ना आए, कोई अकूस्टिक, तो उसकी पूरी गाइडेंस कंसल्टेंसी सारा हमारे साइड से आएगी। और आपको कभी भी कोई हेल्प हमें से चाहिए लगाने, तो आवर वेंडर्स विल कम टू योर प्लेस एंड दे विल इंस्टॉल फॉर यू एट अ फिक्स्ड कॉस्ट एंड दे विल सिंपली टेक द इंस्टॉलेशन चार्ज फ्रॉम यू. So these are the things which I said, indicative pictures of what we are giving you. Next slide, please. अब ये जो हम आपको डिजाइन दिखा रहे हैं, सरल एक तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट का ये सिनेमा हॉल है, जिसमें इजीली 120 सीट्स आ जाती है. इसमें जैसे मेजर स्टेट्स में जो लॉ है कि जो स्क्रीन है उससे 8 फीट के डिस्टेंस पे कम से कम पहली रो शुरू होनी चाहिए, उस तरीके से पूरा डिजाइन किया. तो आप जैसे देख सकते हो 20x10 की स्क्रीन है, तकरीबन 6 और 6 ऐसे 2 रोज हैं और टोटल 10 कॉलम्स हैं. सो इस तरीके से एक पूरी डिजाइन दी जाएगी आपको, आपके लिए इंस्टॉलेशन किया जाएगा उस प्रोजेक्टर का. और आप जब चेयर्स नक्की करोगे क्या करनी है, तो वो भी हमारे इंटीरियर डिजाइनर्स, हमारे आर्किटेक्ट से सारे आपको गाइड करेंगे, उसकी प्लेसमेंट, डिस्टेंसेस, सब कुछ. नेक्स्ट स्लाइड. अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने इसमें अपार्ट फ्रॉम योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपके जो रनिंग कॉस्ट है कि जो आप हमसे कंटेंट लोगे, तो मान लो कल कोई पिक्चर आ रही है, उस पिक्चर में हम ये कह रहे हैं कि आप हमसे मिनिमम 10 शो लीजिए 1000 रुपए के, तो 10,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई. अब आप चाहो ये आपके 4 शो दिन में चल रहे हैं, आपने 2.5 दिन में कंप्लीट कर लिया, आप 10 दिन तक यूज कर रहे हो, कि टोटली आपका डिस्क्रिप्शन है. हर शो जो चलता है उसका एक यूनिक पासवर्ड होता है, उस पासवर्ड के बिना वो चलता नहीं. तो आपको वो शो के जितने शोज आपने लिए उसके आपको हमसे पासवर्ड्स मिलेंगे. ये हम प्रोड्यूसर से भी शेयर करते हैं कि आपने कितनी पिक्चरें चलाई, कितनी कंटेंट चलाई, कितनी बार चलाए. और इसमें सिंपल तरीके से देखें, अगर हम एक गांव में जो इंडिया का एवरेज तकरीबन 120, 150, 200 रुपए की टिकट का होता है, हम आपको सजेस्ट करते हैं आप 50 रुपीज में दीजिए. अब अगर एक 120 सीटर के सिनेमा में कल 40 लोग, 30% ऑक्यूपेंसी, 50 लोग आ गए, तो एक पूरा जो हमने यहाँ आपके लिए वर्किंग बनाया कि जो 2-3 लोग काम करेंगे, वहाँ सफाई रखने, वहाँ वॉशरूम्स होने चाहिए सेपरेटली लेडीज के लिए, मेंस के लिए. तो ये सारी जो हाइजीन की चीजें अगर आप अच्छे से मेंटेन करो, खुशी से आपको 50 रुपीज देंगे. आप अच्छी सुविधाएं और दो, आप 75 लो, 100 लो, ये आपके ऊपर होगा. हमने पूरी कंजर्वेटिव कैलकुलेशन एज 50 रुपी टिकट प्राइस रखा है. विद इन 1 ईयर, विदाउट एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, विदाउट फूड एंड बेवरेज रेवेन्यू, विदाउट एनी अदर रेवेन्यू, आप लोग 1 से 1.5 साल में इसकी पूरी ब्रेक इवन महसूस कर लोगे. आप देखोगे कि वो 7.5 लाख का इन्वेस्टमेंट ही नहीं, क्योंकि इसमें एक सिंपल चीज बताऊं जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि आज 20 से ज्यादा पिक्चरें 100 करोड़ के ऊपर करती है. अब आप सोचिए इसमें से खाली 4 पिक्चरें आपके वहां, अगर 15-15 हजार लोग आ गए, किसी का भी गांव में 25,000, 40,000, 50,000 का पॉपुलेशन हुआ, आजू बाजू के कस्बों में, आजू बाजू के गांवों में और एक 25,000 लोग हुए, तो क्या वो 50,000 से 1 लाख लोगों में एक बड़ी पिक्चर देखने 10-15 हजार लोग नहीं आएंगे? आपको साल के सिर्फ ऐसे 4 पिक्चरें चाहिए जहां आपकी 50-60 हजार टिकटें बिक गई, आपकी तकरीबन 25-30 लाख की रेवेन्यू आ गई एंड यू आर थ्रू. बाकी के सारे हफ्ते, बाकी के सारी पिक्चरें, दिस इज ऑल गोइंग टू बी बोनस फॉर यू. बड़ा ही थॉट, वेल थॉट और वेरी कंजर्वेटिवली थॉट मॉडल बना है जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज एक्सीलेंट फॉर यू. सो ये इजीली 10 लाख तक आप पहले ही साल में कमा सकते हैं इसमें, उस तरीके से हमने बनाया. और 2 साल के ऊपर हम इसका पे बैक नहीं एनविसाज कर रहे हैं, ओनली विद सिनेमा इनकम, एडिशनल इनकम सेपरेट. अब आप यहाँ पर जो आपकी दूसरी सीएससी की सर्विसेज है उसका कियोस्क डाल सकते हैं. जैसे मैंने कहा, फूड एंड बेवरेज का एक कॉस्ट खाली 20 to 30% होता है, 70-80% मार्जिन का बिजनेस है. तो आप वहाँ अच्छे अच्छे अगर खाने पीने के पदार्थ रखोगे उसमें आपको बहुत प्रॉफिटेबिलिटी आएगी. और कोई आदमी सिनेमा देखने आता है तो 30-40-50% लोग खाएंगे पिएंगे जरूर. सो काफी सारी एडिशनल अपॉर्चुनिटीज हम आपके लिए वहां, हम हमारी तरफ से भी लाएंगे, सीएससी उनकी तरफ से आपके लिए आएगा, और आप आपके लोकल लेवल पे भी क्रिएट कर सकते. इसमें आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट आज मोहन जी हमारे साथ हैं यहाँ. तो अगर सबने यहाँ सुना होगा, जो हमारे देश में मल्टीप्लेक्स आया था, तो एडलैब सिनेमा नाम का मल्टीप्लेक्स था.
एडलैब्स फिर हो चुका बिग सिनेमा जो रिलायंस का था, बिग सिनेमा फिर खरीदा गया कार्निवल सिनेमास के थ्रू जो देश का थर्ड लार्जेस्ट चेन था। तो मोहन जी जो आज हमारे साथ है, मोहन सर इफ यू कैन प्लीज स्टैंड अप एंड जस्ट से हाई टू ऑल, क्योंकि लोगों को आपको, तो ये तीनों सिनेमा में उन सिनेमा को चलाने में, ग्रो करने में, बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रही है। कार्निवल सिनेमास के सीईओ थे जो थर्ड लार्जेस्ट चेन थी। और अब ये पूरा इनिशिएटिव जो हमारा है सीएससी के साथ, जो अक्टूबर सिनेमास का, उसको पूरा ड्राइव मोहन जी करेंगे। और आज हम दोनों यहाँ हैं, आपके कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चंस हो कि कैसे आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्या क्या प्रोसेसेस होंगे, कितना टाइम लगेगा सेटअप में, ब्रेक इवेंट्स की बात करनी हो, कमाई की बात करनी हो, या यूर टू मोर देन विलिंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। और आई थिंक गौरव जी ने जैसे बताया शुरुआत में, हमने कम से कम 2 से ढाई घंटे की वीडियो बनाई है जिसमें जो भी सवाल आप हमें अब तक आए, क्योंकि 5000 से ऊपर वीएलईस के हमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए हैं, तो आपके जो भी सवाल हैं जो अब तक हमें आए उन सबके जवाब वहाँ कवर्ड है। पर आज हम यहाँ रूबरू मिले हैं तो पर्सनली हम काफी सारे सवालों का जवाब भी लेना चाहेंगे। गौरव जी, होपफुली दिस वीक हम वो लिंक एक्टिव कर देंगे इनके। सो आई थिंक मोर और लेस फ्रॉम आवर साइड दैट्स इट। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू अस। और हम जरूर मिलेंगे, अभी काफी और प्रेजेंटेशन है उसके बाद, एंड विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्पर्श टीम से वी आर जॉइंड बाय मिस्टर संजीव सहगल। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को एड्रेस करने के लिए। नमस्कार सभी वीएलई बंधुओं को, और हम धन्यवाद करना चाहेंगे संजय कुमार, राकेश जी का, गौरव जी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया एक सिक्योरिटी प्रोडक्ट को, सीसीटीवी कैमरास को आप वीएलईस तक पहुंचाने के लिए। आज सुरक्षा जो है वो खाली शहरों में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है। इन्होंने इस बात को प्रूव किया कि जो भी फैसिलिटीज किसी शहर में उपलब्ध हैं वो हमारे गांव में जहां तक भी हम जा सकते हैं, हर आदमी का मूल अधिकार है, हर सिटीजन का मूल अधिकार है। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं एक छोटे से वीडियो से। अरे जल्दी ला। प्रणाम सचिव जी। प्रणाम प्रणाम। स्कूल के पास हमारी बकरी घूम रही थी, पता नहीं उधर से किधर निकल गई। आप देखें क्या? अरे मैं तुम्हारी बकरी देखने बैठा हूँ क्या? इधर नहीं आई कोई बकरी वकरी। वो हम कह रहे थे सचिव जी कि उधर भी कैमरा लगा हुआ है ना, एक बार देख लेते तो पता चल जाता कि किधर गई है। करिया रंग की है सचिव जी, 2 लीटर दूध रोज देती है, उसी से तो घर का खर्चा निकलता है। अच्छा, आखिरी बार कब देखी थी बकरी? यही कोई सुबह 8-9 बजे के करीब। में सेवा में श्रीमान श्रीमान प्रखंड विकास अधिकारी। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए ना। यहाँ भी आ गया ना विकास। ये देखिए जगमोहन बीड़ी पी रहा। अरे यार, हर जानने वाले आदमी को देख के चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अपना बकरी ढूंढो और मिल जाए तो निकलो। सचिव जी, ऑफिस का चाबी मिल गई? हाँ। फेंकिए बकरी। अरे चाबी फेंकिए, बकरी फेंकने क्यों बोलूंगा? आजा। पूरब तरफ खेत में निकल गई थी, उधर ही मिली। वैसे कैमरा लगा के बहुत बढ़िया काम किए हैं प्रधान जी। मेरे ख्याल से ये पंचायत सीरियल सभी ने ओटीटी पे देखा होगा, और मेरे ख्याल से ये वीडियो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि सीसीटीवी कैमरा हम सुरक्षा के अलावा, और अगर इस मजदूर बंधु की बकरी ढूंढ सकता है तो गांव में भी, मतलब दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। अगर आपने देखा होगा तो इस सीरियल में कई सारे, एक पार्ट में तो चप्पल भी ढूंढवाई थी उन्होंने। तो सीसीटीवी आज की डेट में एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता जा रहा है, जहां पर हम खाली सुरक्षा की बात ना करें, ये साथ में आपने अगर अपने एम्प्लॉइज पे नजर रखनी है। आज मान लो आपके वीएलई सेंटर्स हैं, आप सारा दिन सेंटर पे नहीं बैठ सकते, आपको काम के लिए निकलना है, और आपने एक ऑफिस बॉय टाइप का आदमी अगर वहां छोड़ा हुआ है, अगर आपके पास वहां कैमरा लगा हुआ है जिसका लाइव मॉनिटरिंग, लाइव व्यू आपके मोबाइल पे अवेलेबल है,
जो कि एक बहुत ही एक सिंपल सी स्पर्श की ऐप है, वो आप डाउनलोड कर लेते हैं कंटिन्यूअसली। प्लस इसमें साथ में 2 ऑडियो भी रहता है कि आप उससे बात भी कर सकते हैं, आप उस पर अनाउंसमेंट कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं वहां पे मान लो कोई मिलने आया है उससे तो वो क्या बात कर रहा है। तो सीसीटीवी अब एक सुरक्षा का उपकरण ना रह के एक ऐसी यूटिलिटी बन गया है जो हम सब एटलीस्ट शहरों में हर घर में हर जगह पे इसकी यूटिलिटी हो रही है, जो कि हमें लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट सब तरफ है। और ये हम सब वीएलई भाइयों के लिए, आप सब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि ये प्रोडक्ट जो वहां पर उनको लोकली अवेलेबल नहीं था तो वो आप लोकली अवेलेबल करा पाएंगे। अब गांव में और कुछ एग्जांपल्स अगर हम लें तो कॉमन एरियाज हो गए, लोगों के खेत हो गए, वहां पे जानवर घुस जाते हैं, स्कूल्स हो गए, क्राइम्स होते हैं जिसका कोई भी एविडेंस नहीं होता है। मतलब एक गांव के अंदर मेरे ख्याल से 8-10 कैमरे लगा के पूरे गांव को भी सिक्योर किया जा सकता है। एंट्री एग्जिट हो गई गांव की, स्कूल्स हो गए, बड़े सारे किस्से हो जाते हैं जहां पर हमारी फीमेल्स के साथ में या कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं। जो भी ऐसे एरियाज हैं उन एरियाज को सेफगार्ड किया जा सकता है। पंचायत के रूल्स हो गए, वहां पर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन एक्टिविटीज की पंचायत की लाइव मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पर भी करी जा सकती हैं। हेल्थ सीसीटीवी की अगर हम बात करें, वीडियो की बात करें, आज सारी दुनिया आईओटी की बात कर रही है, तो वीडियो और सीसीटीवी हर जगह का एक मेजर पार्ट हो गया। आज जैसे अभी सर बता रहे थे कि हेल्थ में भी कर रहे हैं तो वहां भी कैमरा का रोल हर जगह पे आ जाता है। मेरे ख्याल से ये सबके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हम स्पर्श के पास एक फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, डिस्पेंसरीज हो गई हर तरह से, मतलब जहां पर आपकी पेस्ट का कंट्रोल, मतलब आपके जानवरों को आपने मॉनिटर करना है कहीं पे भी, मतलब बड़े अनलिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं जहां पर आप सीसीटीवी को यूज कर सकते हैं। और हमारे पास पूरी रेंज है प्रोडक्ट्स की, स्टार्टिंग फ्रॉम वाईफाई पेंटेड कैमरा, एक छोटा कैमरा जो आज की डेट में मेरे ख्याल से शहरों में तो हर घर में लग रहा है, क्योंकि दोनों माँ बाप काम करते हैं तो बच्चे को मॉनिटर करना है, मेड देख रही है नहीं देख रही है। अभी इसी सिमिलर एप्लीकेशन को अगर हम गांव में ले जाएं तो सबके बच्चे बाहर काम कर रहे हैं। मोस्टली घर होंगे जिनके यहाँ बूढ़े माँ बाप घर पे अकेले रहते हैं, तो अगर उनकी किसी की तबीयत खराब है, कुछ भी है, तो मॉनिटरिंग कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, जब चाहें उसको वो देख सकते हैं, एक जुड़ाव बना रहता है। ऐसे ही जहां पर एक से ज्यादा कैमरे लगाने हो, अंदर बाहर लगाने हो, तो ये पूरी की पूरी रेंज हमारे पास प्रोडक्ट की अवेलेबल है। एक बड़ी ही आसान सी मोबाइल ऐप है जिसको आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप इन कैमरास को कहीं पर भी दुनिया में बैठकर इसको आप व्यू कर सकते हैं। आप चाहें वहीं से, उसमें कोई आपको इंसिडेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो मोबाइल ऐप के ऊपर आप, लोकल में तो रिकॉर्डिंग हो ही रही है कैमरे साइड पे, आप मोबाइल पे भी, मोबाइल ऐप के अंदर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर कोई भी इंसिडेंट होता दिख रहा है तो जो बाद में एविडेंस के तौर पे आप यूज कर सकते हैं उसको कहीं पर भी पेश करने के लिए। स्पर्श हिंदुस्तान की पहली कंपनी थी जिसने सीसीटीवी कैमरा हिंदुस्तान में बनाया था। ये प्रोडक्ट पूरी तरीके से हिंदुस्तान में बना हुआ है और आत्मनिर्भर भारत के मिशन में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। 2008 में पहला कैमरा हिंदुस्तान में जो बना था वो स्पर्श कंपनी ने बनाया था। जो प्रोडक्ट भी आप बेच रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आप एक और योगदान दे रहे हैं। मोस्टली प्रोडक्ट जो इस कैटेगरी में मार्केट में मिल रहे हैं वो सब चाइनीज प्रोडक्ट हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके जो सर्वर्स हैं या जो उनकी स्ट्रीमिंग है वो चाइना के सर्वर्स के थ्रू होती है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लगा रहे हैं, उनके सर्वर्स वगैरह सब हिंदुस्तान में लगे हुए हैं। जो चैलेंज था कि आपका डेटा सिक्योर है या नहीं है, वो भी एक चैलेंज इसमें खत्म हो जाता है। अगर हिंदुस्तान में बना हुआ प्रोडक्ट है तो इसकी सर्विस, सपोर्ट, आफ्टर सेल्स भी जो है
बेहतर होंगी। आगे जाके ये मौका मिलेगा कुछ वीएलईज को जिनको हम ट्रेंड करना चाहेंगे कि जो आसपास के वीएलईज है उनको अगर कोई रिपेयरिंग की सपोर्ट की जरूरत है वो भी। अभी हम इसमें स्किल सेक्टर काउंसिल से भी बात कर रहे हैं ताकि वीएलई भाइयों को इसकी इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग और इसके लिए भी ट्रेन किया जा सके। तो ये खाली जो आप बेचेंगे उसके अलावा भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे सारे हाईवेज पे ये कैमरास लग रहे हैं, सारे पुलिस स्टेशन पे ये कैमरा लग रहे हैं। आज मान लो टाटा कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि बिहार के सारे पुलिस स्टेशन में कैमरे लगा रहा है, पर टाटा तो जाके लगाएगा नहीं, इंस्टॉल करेगा, उसको भी इंस्टॉलर लोग भी चाहिए। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप वीएलई भाइयों को ट्रेन कर दिया इंस्टॉलेशन करने के लिए तो वो आपको एम्प्लॉय कर सकते हैं कि आप उनके बिहाफ पे इंस्टॉलेशन करें। तो ये एक दूसरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई। फिर उसकी मॉनिटरिंग करनी है, आफ्टर सर्विस सेल्स करनी है, क्योंकि इतने इंटीरियर्स में मतलब अभी कैमरा तो हर जगह पे पुलिस स्टेशन में लग रहा है, हर हाईवे पे लग रहा है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, आप सब लोगों के लिए कि अगर इस मुहिम में जुड़ते हैं। और ट्रेनिंग और ये सबके लिए ऑलरेडी संजय कुमार राकेश जी से हमारी बात हो गई है और इलेक्ट्रॉनिक स्किल सेक्टर काउंसिल में बात हो गई है। ये भी जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है ये भी जल्द शुरुआत की जाएगी ताकि आप सब लोगों को ट्रेन किया जा सके। इसमें जो पहले से लगे हुए उसकी भी सर्विस आप कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं आप सबसे चाहूंगा, सारे प्रोडक्ट हमने यहाँ पे एग्जिबिट किए हुए हैं और इस मुहिम में हमने एक और कुछ नया करने की कोशिश करी है। हमारी कंपनी ने ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव 100% महिलाएं चला रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव में सारी महिलाएं ही काम करेंगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। धन्यवाद। कुछ अगर आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो हम लोग अवेलेबल हैं पूरा दिन यहाँ पे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी के पास कुछ भी कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, कोई कंपटीशन से रिलेटेड हो, कोई पहले से बिक रहा है, कैसे बेच सकते हैं, क्या है, हम लोग सब अवेलेबल हैं यहाँ पे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अगेन पर्सनली तो हम सभी को जरूरत है ही उस प्रोडक्ट की, लेकिन साथ ही साथ बिजनेस एंगल से भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं आप सभी के लिए, चाहे वो सर्विस हो या उसको नया प्रोडक्ट परचेज करना हो। सो आज मैं तो जाके अपने घर के लिए जरूर लेने वाला हूँ और सर से बात करेंगे, सर कुछ डिस्काउंट भी अगर ऑफर करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महिंद्रा इलेक्ट्रिक टीम से हमारे साथ मिस्टर अभिमन्यु सिंह इज हियर। I would request him to please address everyone. Thank you, Sanjay ji. Thank you, Gaurav ji and CSC team for organizing this event. मैं अभिमन्यु सिंह, आई हैंडल कॉर्पोरेट सेल्स में देखता हूँ पूरे नॉर्थ इंडिया का। एंड कैन यू पुट द प्रेजेंटेशन प्लीज। तो आई थिंक महिंद्रा कंपनी का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, सबको ही पता है महिंद्रा क्या है, क्या करता है। लास्ट ईयर हमने अपना 75th ईयर एस्टैब्लिशमेंट ईयर सेलिब्रेट किया था एंड मोर देन 20 इंडस्ट्रीज में हम लोग प्रेजेंट हैं, बीट कार्स, बसेस, ऑटोमोटिव, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर, डिफेंस, आईटी, सब में ही महिंद्रा ऑपरेट करता है। एंड आई थिंक महिंद्रा इज वन ऑफ द कंपनीज जो विच वाज बॉर्न इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया। सो ट्रूली सारे प्रोडक्ट्स जितने भी महिंद्रा कंपनी बनाती है, कस्टमर्स का पर्सपेक्टिव देख के इंडियन कंज्यूमर को लेते हुए बनाती है एंड उसी हिसाब से डिजाइन होता है। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये हमारा 3 व्हीलर पोर्टफोलियो पूरा है। अब ये डिवाइड है 2 कैटेगरीज में, एक हम अल्फा फैमिली बोलते हैं और एक ट्रियो फैमिली बोलते हैं। अल्फा में आपका पैसेंजर, लोड और रिक्शा कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स आता है एंड इसके बारे में डिटेल में और अपन नेक्स्ट स्लाइड्स में आएंगे। एंड सेकंड है हमारा ट्रियो फैमिली जिसमें हमारी वही सेम पैसेंजर एंड लोड कैटेगरी है। ट्रियो फैमिली हमारी कंप्लीटली इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो है हमारा, जैसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर। सो पूरा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक में वो काफी सेल हो रहे हैं। लास्ट ईयर हमने 55,000 व्हीकल्स ओनली इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का माइलस्टोन कंप्लीट किया हमने, विच इज अ वेरी बिग थिंग एटलीस्ट इंडिया में, जहां पे अडॉप्शन अभी शुरू हुआ है पिछले कुछ सालों से।
ये अल्फा लोड सीएनजी है। इसकी अगर हम बात करें, अगर मैं सेविंग्स के टर्म्स में पहले बात करूंगा, बिकॉज जनरली कभी भी कोई भी गाड़ी लेता है या कोई भी व्हीकल लेता है तो उसको कंपेयर करता है सीएनजी से या डीजल व्हीकल से, कितनी सेविंग है मेरी। तो ये सीएनजी अगर मैं देखूं तो साल में 4 लाख की सेविंग्स आराम से ये व्हीकल को चला के आपको मिल सकती है। 395 सीसी का इंजन लगा हुआ है इसमें, एंड इसका टॉर्क अगर आप देखेंगे तो 23.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क, मतलब आपकी गाड़ी कितने अच्छे से पिकअप ले रही है। स्लोप में कोई भी फ्लाईओवर आता है या कोई भी पहाड़ है, चढ़ने में कितनी कैपेबिलिटी है व्हीकल की, ये टॉर्क डिफाइन करता है। तो इसका 23.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, एंड जो ओवरऑल बॉडी बनी है बहुत ही रोबस्ट और बहुत ही रिजिड है। तो आप किसी भी टेरेन में, कहीं भी, किसी भी रोड में अगर आप जा रहे हैं तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है अल्फा लोड, ये डीजल वेरिएंट है। इसका अब माइलेज की अगर मैं बात करूं तो 29.4 है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट। अभी किसी भी आप ऑटो इसकी 3 व्हीलर की बात करेंगे तो, एंड इसमें जो पावर है वो 9.4 हॉर्स पावर है व्हीकल का, एंड सेम 23.5 न्यूटन मीटर। तो ये व्हीकल भी केपेबल है किसी भी टेरेन में चलने के लिए, चढ़ने के लिए, एंड वो सब चीजें। एंड इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो है ये अल्फा पैसेंजर, ये है पैसेंजर्स को लेके जाने के लिए। ये ड्राइवर प्लस 3 पैसेंजर्स आप लेके जा सकते हैं इसमें। टॉर्क एंड हॉर्स पावर लगभग सेम है, बिकॉज एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सारे व्हीकल्स अलग अलग कैटेगरीज में बनाए गए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट महिंद्रा का अगर मैं बात करूं वो ये है कि सर्विस नेटवर्क, अगर व्हीकल चल रहा है तो ऑब्वियसली खराब भी होगा, तो वो सर्विस नेटवर्क कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। एंड महिंद्रा आई थिंक ऑलमोस्ट सभी शहरों में आप कोई ना कोई एक आउटलेट जरूर देखेंगे सेल्स एंड सर्विस का, तो आप आसानी से जाके सर्विस दे सकते हैं। एंड हम एक एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस बोलते हैं जिसको, 2 घंटे में आपकी व्हीकल सर्विस हो जाएगी और आप वापस से लेके जा सकते हैं कमाई करने के लिए। नेक्स्ट है अल्फा पैसेंजर सीएनजी, वही पिछला वाला जो प्रोडक्ट डीजल में था ये आपका सीएनजी में है। लगभग सेम, सब कुछ सेम है, मैं और एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सेम पावर, सेम कैपेबिलिटी व्हीकल की है। एंड देन ई अल्फा मिनी, अब ये रिक्शा कैटेगरी आती है। अभी हम जो बोल रहे थे वो बड़ा व्हीकल था, ये अगर हम ई अल्फा मिनी की बात करूंगा तो ये छोटा व्हीकल है, रिक्शा कैटेगरी में आता है। एंड प्रोडक्ट की वारंटी अगर मैं बोलूँ तो 2 साल की वारंटी है, बैटरी की 1 साल की वारंटी है। एंड ये काफी चल रहा है। अगर मैं छोटे शहरों की बात करूँ, Tier 2 Tier 3 सिटीज में, इनफैक्ट Tier 1 में भी काफी चल रहा है। ऑब्वियसली दिल्ली में थोड़ा रिक्शा का में बैन है, बट अगर आप बाहर जाएंगे तो काफी अवेलेबल आपको रोडों पे दिखेंगे ये व्हीकल्स। ये है ई अल्फा कार्गो, वही सेम प्लेटफॉर्म बट लोड कैरी करने के लिए। तो किसी के इसका जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू बड़ा व्हीकल, बट लोड कैपेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो इट इज वेरी गुड। 310 किलो का लोड उठाता है, एंड जो ओवरऑल बॉडी है बहुत रिजिड है, आप ज्यादा सामान कैरी कर सकते हैं ये व्हीकल का यूज करके। अब मैं थोड़ा ट्रियो फैमिली की तरफ जाऊंगा। ट्रियो फैमिली हमारी लिथियम आयन बैटरी इसमें लगती है, तो लिथियम आयन ही, अगर मैं इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन या इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो लिथियम आयन ही है जो अभी इसमें चल रहा है। अब लिथियम आयन ये व्हीकल जो ट्रियो यारी है अगर आप देख रहे हैं तो ये ड्राइवर प्लस 4 पैसेंजर्स कैरी कर सकता है, और इसमें 2.5 घंटे में बैटरी चार्ज हो जाती है। और चूंकि ये लिथियम आयन है तो बैटरी की लाइफ बहुत अच्छी होती है। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि बैटरी क्या होगा, 3 साल बाद मैं गाड़ी चलाऊंगा, बैटरी क्या होगी इसकी। तो ये बैटरीज जो मेरी ट्रियो फैमिली में लगी हुई है वो है मॉड्यूलर इन नेचर होती है। तो कभी भी बैटरीज अगर खराब होती है तो आपको पूरी बैटरी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप एक मॉड्यूल जो भी खराब है हम चेक करके बता देंगे कि आपका एक सेल खराब है, वो सेल रिप्लेस हो जाता है बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में। एंड आपकी व्हीकल का जो एफिशिएंसी है वापस से उतना ही हो जाएगा, उतना ही रेंज देने लग जाएगा व्हीकल। 3 इयर्स की वारंटी है इसमें। सेम ट्रियो ऑटो, ये ड्राइवर प्लस 3 पैसेंजर्स कैरी कर सकता है। 8 किलोवाट की पावर है, मोटर की पावर है, एंड 12.7 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम आयन वाला भी जो स्लोप नेगोशिएट करने का, फ्लाईओवर में चढ़ाने की कैपेबिलिटी जो है वो काफी अच्छी है इसमें। रनिंग कॉस्ट की बात करूं तो लगभग 50 पैसे की है, और इसका जो मेंटेनेंस भी है 40 पैसे के अंडर आता है। तो ओवरऑल रनिंग कॉस्ट जो आपकी चार्जिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए सब मिला के 1 रुपए के अंदर है। पर किलोमीटर आप 1 रुपए में चल सकते हैं। तो ये फायदा है लिथियम आयन बैटरीज का। और आप एक और पॉइंट यहाँ पे देखेंगे जो मैं हाईलाइट करूंगा कि इसकी बैटरी की लाइफ जो है वो 1.5 लाख किलोमीटर से ऊपर है। आई मीन वारंटी ऑब्वियसली 80,000 किलोमीटर होती है, बट एक बैटरी की लाइफ अगर मैं बोलूं तो
ये 1.5 लाख किलोमीटर के ऊपर ये ही सेम बैटरीज हम पिछले 15 साल से यूज कर रहे हैं। और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, हमारे 4 व्हीलर के प्रोडक्ट्स आते हैं, और भी कई जगह हम यूज करते हैं, सेम बैटरीज यूज हो रही हैं। 5 साल के ऊपर जा चुके हैं, लगभग 2.5 लाख किलोमीटर भी क्रॉस कर चुके हैं। एफिशिएंसी ऑफ द व्हीकल अभी भी 80% 75% पे इंटैक्ट है। तो बट ये ऑब्वियसली होता है कि आप मेंटेनेंस अच्छे से कर रहे हैं व्हीकल का, आप मेंटेन कर रहे हैं व्हीकल को, सो वैसा है। एंड लास्टली ट्रियोजोर, जो हम 2 साल पहले इसको हमने लॉन्च किया था। अगर मैं एज कम्पेयर टू डीजल इसको कंपेयर करूं तो लगभग 5 साल में 5 लाख की सेविंग हो सकती है ओनली इन फ्यूल कॉस्ट। डीजल व्हीकल ऑब्वियसली आप देख रहे हैं डीजल का कॉस्ट कितना एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल से कंपेयर करूंगा तो कॉस्ट बहुत सेविंग हो जाती है उसमें। मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट ओवरऑल लगभग सेम है, 1 रुपए के अंदर आप रन कर सकते हैं ये व्हीकल। एंड सेम लिथियम आयन बैटरीज इसमें लगी हुई हैं। 3 years 80,000 किलोमीटर्स की वारंटी है इसमें। एंड पिछले 2 साल में आई थिंक मोर देन 7-8,000 व्हीकल्स हम सेल कर चुके हैं। ये व्हीकल हर जगह, हर ई कॉमर्स कंपनीज में, बीट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बिग बास्केट, पोर्टर, हर जगह चल रहा है जहां भी लोड कैरी कर सकते हैं। कैपेबिलिटी व्हीकल की 550 kgs कैरी करने की कैपेबिलिटी है व्हीकल की। सो ये हमारी पूरी फैमिली है। कोई भी, ये सारे व्हीकल्स बाहर लगे हुए हैं, आप चलाइए, एक्सपीरियंस कीजिए, आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस। महिंद्रा का ब्रांड की जो हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं, वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं विद द टेस्ट ड्राइव। सारा रेंज बाहर लगा हुआ है, पूरी एंटायर टीम हमारी पीछे है। प्लीज कैन यू स्टैंड अप, महिंद्रा टीम एट द बैक। सारी टीम हम लोग वहां पे बैठे हुए हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो व्हीकल से रिलेटेड, प्लीज कम टू अस। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल ऑफलाइन, one-on-one chat. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। और सभी लोगों को टेस्ट ड्राइव जरूर लेकर जाएं, एक्सपीरियंस करके जाएं। जो बाहर आपके लिए व्हीकल्स खड़े हुए हैं, तो लंच फटाफट से करके ना उसके बाद जरूर जाइएगा। नहीं, अभी जाना नहीं है, जब जाएं तब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूटीएल सोलर टीम से वे जॉइंड बाय मिस्टर मोहम्मद रजा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। Good afternoon to all VLEs and CSC member, and I am very thankful to CSC department for giving this opportunity to us. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग पहली बार CSC से एसोसिएट हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे कि सोलर क्यों ज़रूरी है और इसके कस्टमर कहाँ हैं और सोलर का फ्यूचर क्या है और किन किन कस्टमर्स को हम टारगेट कर सकते हैं, उसके कस्टमर कौन हैं। देखिए, जितना आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज द मेन पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो आज की हमारी लाइफ चल रही है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और अभी देखा जाए तो इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट कर रहे थे वो या तो फॉसिल फ्यूल कॉयल से जनरेट कर रहे थे या फिर हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। और अब इसके लिमिटेड सोर्स हमारे पास रहेगा और हाइड्रो हर जगह हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। और बात आती है अगर हम सोलर की, तो मेनली एक तो रिन्यूएबल एनर्जी, ऊपर से पॉल्यूशन फ्री। और इसको इंस्टॉल करने के लिए कोई ये नहीं कि हमको एक स्पेसिफिक एरिया चाहिए। एक डोमेस्टिक कस्टमर से लेके कमर्शियल कस्टमर तक अपनी रूफ पे इसको इंस्टॉल कर सकता है। नेक्स्ट और बात करते हैं सोलर की फ्यूचर की। तो लगभग अब तक इंडिया में जितना सोलर प्लांट है उसका 2% ही हम लोग इंस्टॉल कर पाए हैं। एक बहुत बड़ी मार्केट ओपन है सोलर की इंडिया के अंदर। और अभी देख रहे हैं धीरे धीरे जिस तरीके से गवर्नमेंट सोलर के ऊपर वर्क कर रही है, धीरे धीरे सब कुछ सोलराइज हो रहा है। तो अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन होगी कि जो साउथ में कोची का एयरपोर्ट है वो फुल सोलराइज्ड है, और अभी दीव जो पहली नेशनल टेरिटरी बनी है जो फुल सोलराइज हो गई है, और गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी वर्क भी कर रही है। और अगर बात करें इसके क्लाइंट्स की हम लोग, कि इसके क्लाइंट्स हम लोगों को कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी तो सबको चाहिए। डोमेस्टिक है तो उसको या तो इलेक्ट्रिसिटी रूरल के अंदर है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं रही है या इलेक्ट्रिसिटी कट है तो उसको वहां पर अपना बैकअप के लिए चाहिए। और अगर कोई आपका स्टेट अर्बन सिटी में रहता है, तो अगर अर्बन सिटीज की बात करी जाए तो लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी से परेशान है, इलेक्ट्रिसिटी बिल से परेशान है। तो वहां पर अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस करना है तो वहां पर भी हम सोलराइज करते हैं।
और कोई कमर्शियल कस्टमर आप देखिए, जैसे किसी कोल्ड स्टोरेज है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं और बाकी फैक्ट्रीज है, कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स हैं, हर किसी को इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। और यूनिट रेट किसी का हाई है और किसी के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कम पहुंच रही है, तो उस कंडीशन में अगर हम सोलर लगाते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और अगर आप रूरल एरियाज की बात करें तो वहाँ पर हमें बैटरी ऑपरेटेड सोलर लगाना पड़ता है। जितना काफ़ी लोग अभी बाहर मुझसे मिले भी थे तो उन्होंने बताया था कि हमारे रूरल एरियाज के अंदर की बैटरीज है, और कुछ इंडस्ट्रियल एरिया से आए हुए थे। तो इंडस्ट्रीज के अंदर अगर हम लोग सोलर लगाएंगे तो वहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड नहीं होते, क्योंकि हाई जनरेशन जहाँ पर हमको चाहिए तो बैटरी ऑपरेशन काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। तो वहाँ पर हम लगाते हैं ऑन ग्रिड सोलर। नेक्स्ट। अब यूटीएल सोलर के लिए क्या कर रहा है और हम इस सेक्टर में कब से हैं कितना, तो लगभग 26 साल से इस सेक्टर में हम लोग वर्क कर रहे हैं और लगभग 10,000 प्लस हमारा डीलर नेटवर्क है। ऑल ओवर इंडिया हम हर जगह अवेलेबल हैं। 1300 से प्लस हमारे इंडिया के अंदर सोलर शॉपीज हैं जो इस चीज पे हमारे साथ वर्क कर रही हैं। दीज आर आवर प्रोडक्ट्स: इन्वर्टर, सोलर बैटरी, ऑफ ग्रिड सोलर पीसीयूज, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स एंड सोलर लालटेन। और we have different types of solar panels, monocrystalline, polycrystalline, and different wide of range. सब्सिडी ऑन सोलर, गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्सिडी ऑन सोलर की, जो डोमेस्टिक कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ये कि हम हर किसी डोमेस्टिक कस्टमर को सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर सकते। जो कस्टमर ग्रिड के साथ टाई अप है, जहां पर हम विदाउट बैटरी वाला लगाएंगे, जैसे अर्बन सिटीज या जहां पावर कट्स कम है, जो ग्रिड्स की कनेक्टिविटी से चलेंगे, वहां पर अप टू 1 किलोवाट टू 10 किलोवाट हम लोग सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि इसमें कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं कराएगी, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही कस्टमर के अकाउंट में आती है। कमर्शियल या फिर स्कूल कॉलेजेस वगैरह के लिए सब्सिडी स्कीम कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। बट ये डोमेस्टिक कस्टमर जो अर्बन सिटीज में है या उन रूरल्स में जहां पर पावर कट कम है, वहां पर इस तरीके का सोलर हम लोग प्लांट करके सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इस तरीके के बैनर्स और बोर्ड्स हम आप सभी VLAC के यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे अपनी तरफ से। EMI ऑन सोलर, देखिए सबसे पहले कस्टमर के दिमाग में एक चीज आती है कि सोलर का इनिशियल जो कॉस्ट है वो हाई है, तो कई कस्टमर जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते वो इस चीज में थोड़ा डिनाई कर जाते हैं। तो यूटीएल के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप किसी कस्टमर को, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे कमर्शियल हो, सोलर की पिच करते हैं, यहाँ पे कुछ कोई इंक्वायरी करने आता है, तो हम छोटे से छोटे प्रोडक्ट से लेके बड़े से बड़े, चाहे वो 100 किलोवाट, 500 किलोवाट, 200 किलोवाट जो भी है, हम लोग उसमें फाइनेंस अवेलेबल कराते हैं कोई भी कस्टमर हो। और स्मॉल कस्टमर के लिए तो ओनली पेपर वर्क पे ही हम लोग फाइनेंस करा देते हैं। बाकी जैसे बजाज फाइनेंस है, पेटेल है, इसके थ्रू हम लोग स्मॉल फाइनेंस कराते हैं जो डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए होते हैं। और जो कमर्शियली हैं उसके लिए हमारे पास बैंक्स हैं, NBFCs हैं, और इवन कंपनी खुद भी इसमें फाइनेंस करती है। और जब आप लोगों की कुछ ऐसी इंक्वायरीज हो या कुछ, तो आप लोग हमसे इस चीज को लेकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर्विस, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर अगर आप मार्केट में आते हैं या सेल करने की कोशिश करते हैं, सबसे मेन पार्ट होता है सर्विस, कि इसकी सर्विस कैसे प्रोवाइड कराएंगे। तो VLEs को इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी अवेलेबल इन ऑल इंडिया, हर एरिया में, हर स्टेट्स के अंदर हमारे सर्विस इंजीनियर हैं, और वी प्रोवाइड ऑन साइट सर्विसेज। कोई भी कंप्लेंट रेज होती है वो हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे आती है, उसकी सर्विस हम ऑन साइट ही देंगे। VLEs को ये कोई इसमें हेडेक नहीं है। और अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन या आपको ये सोलर इंक्वायरी जनरेट होती है या आपको कुछ भी हमारे से कोई क्वेरी हो, तो बाहर हमारे कुछ प्रोडक्ट्स है जो डिस्प्ले हैं, कैटलॉग्स है, और हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वहाँ अवेलेबल हैं, और आप लोग हमसे मिलके वहाँ पर बात कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग और हम मिलके अच्छे से काम करेंगे। और CSA के थ्रू एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे हम लोग एसोसिएट हुए, और आगे इन फ्यूचर सोलर को लेके काफ़ी चीज़ें जानेंगे और एक अच्छे बिजनेस को हम प्रमोट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। जैसे सर ने कहा कि जो पार्टनरशिप है, पहली बार उन्होंने CSC का हाथ थामा है, तो ये आपकी तरफ से एक आश्वासन मैं उनको देना चाहूंगा कि जितना प्यार हम बाकी पार्टनर्स को दे रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा ही इनको प्यार हम देंगे, उतना तो देंगे ही। और उसका भरोसा मैं आपकी तालियों के साथ एक बार इनको दिलाना चाहूंगा, तो जोरदार तालियां एक बार हो जा। थैंक यू। सो ब्रेक से पहले
एक और सेशन हम आपके लिए हमने ऑर्गेनाइज किया है। सो गगनदीप सर हैं हमारे साथ एमएमटीसी टीम से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी को एड्रेस करें। नमस्कार। आई थिंक कैपिटल ऑफ द कंट्री में आप बैठे हो, इतना बढ़िया माहौल दिया हुआ है, तो नमस्कार का जवाब एक बार तो थोड़ा सा जोरदार बड़ा हो जाए। नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक्स। ये मैं थोड़ा जाऊंगा सर। मैं आप लोगों को बता दूं कि एमएमटीसी के साथ हम लोगों का टाइप जो है होने जा रहा है। तो क्या है कि अब रियली बाकी सब काम तो करते ही थे हम लोग, अब सोना चांदी भी आप लोग बेचोगे, ठीक है। और आज जो है 2 बड़े अनाउंसमेंट एमएमटीसी करने जा रहा है आप लोगों के लिए। तो वो 2 बड़े अनाउंसमेंट ये बताएंगे आपको, फिर आप बताना वो अनाउंसमेंट आपके लिए सच में बड़े हैं या बहुत बड़े हैं। ट्रू। सो थैंक यू सो मच गौरव जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा दीक्षांत का। आई थिंक दिस गाय इज डूइंग अ फैंटाबुलस जॉब सिंस मॉर्निंग, एंगेजिंग एवरीबॉडी, सबके साथ लाइवली माहौल कर रखा है। उसके बाद धन्यवाद करूंगा मैं संजय जी का, गौरव जी का, एंड 2 नाम मैं और लूंगा, मोनिका एंड अंकित। थैंक यू मोनिका, थैंक यू अंकित, आई कांट सी यू, फॉर हेल्पिंग एमएमटीसी पैम टू गेटिंग ऑन बोर्ड ऑन सीएससी। सो जैसे कि बोला, कौन नहीं लेना चाहता है सोना चांदी, या मैं उल्टा कहता हूं, कौन सोना खरीदना चाहता है आज की डेट में? हर कोई ना, तो शर्म मत करो सर, खुल के हाथ करो यार, तभी मजा आएगा। ओह, दोनों हाथ खड़े हैं। आई कैन सी लेडीज का येलो मेटल के साथ हमेशा प्यार रहता है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन क्यों हम यहां पर आए। आई थिंक बिफोर द प्रेजेंटेशन स्टार्ट, आई टेल यू दैट कि एमएमटीसी पैम्प ना कि सिर्फ हिंदुस्तान की, दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हम अब जा रहे हैं, पार्टनरशिप करने जा रहे हैं विद द सीएससी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दैट। सो बाय द टाइम द प्रेजेंटेशन गेट्स ऑन, सो कौन है एमएमटीसी पैम्प, कहां की कंपनी है, कैसे है? सो पहले उसके बारे में देखते हैं। आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग, करिए आगे। सो एमएमटीसी पैम्प क्या है? एमकेएस पैम्प जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और उनका एक प्रोडक्ट है पैम्प, जो बुलियन मार्केट में हम लोग दे रहे हैं। बुलियन क्या होता है? बुलियन वो होता है जी जो एक बार होता है 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो का ईट कहते हैं हम, और कई दफा आई डोंट नो आपने देखा नहीं देखा, 12.5 किलो, 21 किलो। सो हमने वो भी देखे हुए। सो वो गोल्ड है, वो गोल्ड ऐसा है जो कि हम ज्वेलर्स को देते हैं मार्केट में, जो ज्वेलर्स जिससे सोने के जो गहने हैं, जो ऑर्नामेंट्स है, वो बनाते हैं। सो दिस इज दैट। एमकेएस और एमएमटीसी पैम्प जो है, इट्स ए जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज हैविंग 26% मार्केट द कंपनी शेयर, और 74% इज द एमकेएस जो पैम्प है। इट्स ए स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी। सो हमारे पास डिजिटल गोल्ड भी होता है, एंड ऑफलाइन गोल्ड, जो फिजिकल गोल्ड हम डिलीवर करते हैं, वो भी हम रखते हैं अपने पास। लेट्स सी नेक्स्ट। हिंदुस्तान का, कंट्री का 25% गोल्ड की डिमांड है जो हमारी कंपनी फुलफिल करती है। इंटरेस्टिंग। अच्छा लगे तो तालियां मार देना सर, नहीं लगे तो मैं समझ जाऊंगा कि अभी भी और भी हमारे लिए काम करने को है। सो 25% जो भी डिमांड आती है, इंडियन जो कंजम्पशन मार्केट है, जो उसमें से हम कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारी एक इकलौती रिफाइनरी है जो कि मैं बहुत प्राउड से शेयर कर रहा हूं कि वो हरियाणा में है, नूह डिस्ट्रिक्ट में है। दैट इज द ओनली एक्रेडिटेड बाय एलबीएमए। एलबीएमए इज लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, जिन्होंने हमें मोहर लगा रखी है हमारे ऊपर कि आप बेस्ट हो, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल मीट करते हो। देन अबाउट यू नो टू गो बैक। अगर आप रिफाइनरी के देखेंगे, मैंने आपने बात बताया, लंदन गुड्स डिलीवरी जो रिफाइनरी है हम एक्सेप्ट करते हैं। सोशल अकाउंटेबिलिटी में हम लोग बहुत ही क्लियर हैं, बिकॉज ये बहुत ही प्रीशियस मेटल है।
गलत तरीके के किसी भी व्यापार में हम लोग अपने आप को दूर रखते हैं. सो देयर आर मेनी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन जिसे कहते हैं हम लोग, ब्लैक मार्केटिंग. सो इन दैट केस वी आर वेरी वेरी क्लियर, वी आर वेरी फार ऑफ फ्रॉम दैट. इट्स अ वेरी क्लीन बिजनेस वी डू. आवर अवार्ड्स, फॉर्च्यून 500 इंडिया की कंपनी में दिस टाइम हमारा लार्जेस्ट बुलियन रिफाइनरी एंड मोस्ट वर्टिकल इंटीग्रेटेड बुलियन कंपनी का अवार्ड मिला हुआ है. बेस्ट रिफाइनरी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है हमें. सो दीज आर द थिंग्स जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है जो हमारी रिफाइनरी में है. ये रिफाइनरी वो है नू में जो एक रॉ गोल्ड जो माइन से निकलता है, डोरे के जिसको हम नाम बोलते हैं, वो हमारे पास आता है. और यहाँ पर रिफाइनरी में हम उसको गोल्ड अलग करते हैं, सिल्वर अलग करते हैं और कॉपर अलग करते हैं. एंड देन वी प्रोड्यूस द मिंटेड कॉइन्स. सो जो हमारा आज तक जो हमारा बिजनेस था वो B2B बिजनेस था. हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे ज्वेलर्स हैं जिनको चाहिए होती है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए गोल्ड बार्स, हम वो देते थे. बट नाउ रिसेंटली वी हैव कम इनटू द मार्केट ऑफ मिंटेड कॉइन्स. आपने देखा होगा 10 ग्रामी, 5 ग्रामी, 1 ग्राम. सो 1 ग्राम से लेके आधा ग्राम से लेके रादर हम 100 ग्राम तक अवेलेबल है, इवन की मोर देन दैट. बट फॉर द मिंटेड कॉइन्स हम उसमें है. क्यों MMTC का कॉइन कोई लेगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आज से पहले आपने देखा होगा कि कभी भी कोई गोल्ड खरीदता ना तो जो हमारे बुजुर्ग जिस दुकान पर जाते थे उसी दुकान पर जाते हैं. एक ट्रस्ट बना होता है एक ही दुकान के साथ, क्योंकि हमें पता है इसी से लेंगे, अच्छा है बुरा इसी को वापस करेंगे. ऐसी होता है. गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं सर? सही कर रहा हूं सर. बट अब क्या हो रहा है, रेवोल्यूशन आ रहा है. मेरे माँ बाप एक छोटे थे शहर में थे, वहां से मैं पढ़ाई लिखाई करके गुड़गांव में आ गया. अब यहां पर मुझे वो वाली दुकान तो मिलेगी नहीं. सो मैं क्या करूंगा, एक ब्रांड की तरफ जाऊंगा जो चाहे मेरे से 500-600 रुपए फालतू ले ले, लेकिन मुझे 5,000-6,000 का टांका ना लगाए. गलत है, सही है सर? मैं उस चीज के पास जाऊंगा जिसके ऊपर मोहर लगी होगी एक प्योरिटी की और सबसे बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग होगी. सो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों MMTC पैम्प के मिंटेड कॉइन्स जो बेस्ट हैं, सिर्फ 3 चीजें याद रखना जी. नंबर 1, प्लस टॉलरेंस. प्लस टॉलरेंस का मतलब है 10 ग्राम का कॉइन है वो कभी भी 1 मिलीग्राम भी कम नहीं होगा. MMTC पैम्प का कॉइन 0.002 से लेके 0.008 वेट में ज्यादा होगा. नंबर 1. नंबर 2, हमारे जितने भी कॉइन आते हैं स्विस एक्सीलेंस के साथ आते हैं, मेड इन इंडिया, 9999 प्योरिटी के साथ, 0 इम्प्योरिटीज, कोई भी हमारे मिक्सिंग नहीं होती है इसमें. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, मोस्ट ऑफ द पीपल कॉइन लेते हैं और जाके वो क्या करते हैं कि कुछ भी बना हो उसके ऊपर, स्टैंप लगी हो, कुछ भी हो, जाके अपने कपबोर्ड में अपने लॉकर में डाल देते हैं. बट हमारी जो कॉइन है उसको आप यूज कर सकते हो बिकॉज हमारा मिरर फिनिश बेस्ट क्राफ्टमैनशिप के साथ आता है. तो आप अगर कोई भी फोटो भी देखोगे आपको कैटलॉग्स मिलेंगी, नहीं मिले तो आपको वी हैड अ स्टॉल आउटसाइड, आप देखेंगे उसको. तो उसमें अगर आपने उसका लॉकेट भी बना के डाल लिया है तो वो देखने में इतना खूबसूरत है अपने आप में कि क्राफ्टमैनशिप में 3D हमने क्राफ्टमैनशिप की हुई है. सो ये 3 चीजें हैं जब आपको हम मौका देंगे जब बेचने का, जब आपके साथ हैंडशेक करेंगे, आपको जाके जो बेचना है वो जब कस्टमर को बताना है, जिससे आपकी सेल बढ़ेगी. गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट, इससे जगह और मैं आपको बता दूं कि आपके मन में ना हमेशा एक डर रहता है कोई भी प्रोडक्ट बेचने में, स्पेशली रूरल, बिकॉज मेरा हिस्ट्री ऐसी है कि रूरल प्रोडक्ट में कभी भी बेचे हैं उसमें सर्विस इन्वॉल्व होता है. इस प्रोडक्ट में कोई सर्विस नहीं है. आपने लिया, बेचा और भूल गए. कोई कस्टमर को आपको ये नहीं कहना कि सर मैं बैठा हूं यहां पर सर्विस की प्रॉब्लम है मैं आपको दूंगा, या आपको कोई ये कस्टमर को ये नहीं बोलना है कि सर खराब हो जाए तो 3 दिन में लड़का आएगा. सॉरी, भूल के भी वेरी गुड. सो इट्स अ वेरी क्लीन बिजनेस. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है, और कभी भी आपको लॉस नहीं होगा बिकॉज ये एप्रिशिएटिंग एसेट है. आज आपने 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, जितना भी गोल्ड आपने लिया, आज से 1 साल पहले प्राइस देख लीजिए क्या था और आज प्राइस क्या है, और 1 साल बाद क्या होने वाला, इवन आई कैन नॉट कमिट दैट.
because it is a growing stage, growing and appreciating asset. That is the reason that हम लोगों ने आपके साथ एक टाई अप किया है, ताकि हमारा एक ही विजन है, हर घर के अंदर MMTC PAM का प्रोडक्ट हो। और उसके लिए मैं आपको 2 स्पोर्ट देने जाऊंगा जो लास्ट में हम अनाउंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द प्रोडक्ट्स। सो ग्लोबल हम 20 से ज्यादा माइंस हमारे पास पूरे कॉन्टिनेंट में, वर्ल्ड में है। MMTC PAM इज ए मल्टीनेशनल, यू नेम एनी बिग कंट्री, हमारा नाम, हमारा प्रोडक्ट वहां पर आपको मिलेगा। सो यू आर गोइंग टू एसोसिएट इट विद अ मल्टीनेशनल जियांट इन द वर्ल्ड। हमारे जो प्रोडक्ट हैं बुलियन में, मैंने आपको बताया, मिंटिक कॉइन्स, मास्टर अलॉयज, दीज आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इवन की जो आपके स्विच बनते हैं ना सर, उसमें भी जो कॉपर वगैरह लगता है या सिल्वर लगता है, वो भी हमारे से जाता है। इवन की हीरो इज वन ऑफ आवर बहुत बड़ा क्लाइंट है, कस्टमर है, जो कई टन माल हमसे हर महीने लेते हैं, वो तो चांदी। सो सर्विसेज में हमारे पास डिजिटल गोल्ड है, स्क्रैप रिफाइनरिंग है, आपको पुराना गोल्ड आपका बेचना है, अब आपको आने वाले टाइम में वो भी सुविधा देंगे आपके ही सेंटर के अंदर। हम पीवीसी का एक हमारा प्योरिटी वेरिफिकेशन कॉन्सेप्ट हमारा ऑलरेडी है इंडिया के अंदर, हम उसको लॉन्च करेंगे ताकि आप पुराना गोल्ड लेके उसको एक्सचेंज भी कर सको, विच इज अ वेरी हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस, वेरी हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस। नेक्स्ट, ये हमारे कुछ एक प्राइस सॉरी हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने जब मिंटिंग कॉइन्स निकाले थे, हमने सोचा था कि कस्टमर क्यों लेगा। से कस्टमर के लाइफ में ना 2-3 बहुत बड़े लाइफ में इवेंट्स आते हैं। जैसे पहले तो वो नया नया नौकरी करता है, उसको सेव करना होता है, तो हमारे लिए कॉइन्स हैं सेव करने के लिए भी, इन्वेस्ट करो सेव करो। फिर उसकी शादी होती है तो गिफ्टिंग करने के लिए भी हमारे पास किंग क्वीन, राजा रानी, ऐसे हमने कॉइन्स बनाए, लवेबल ब्रांड्स बनाए। फिर हमने बोला चलो बच्चा होगा, परिवार बड़ा होगा, तो हमने न्यू बोर्न बेबीज के लिए हमने कॉइन बनाए, राखी के लिए कॉइन बनाए। इवन यू विल नॉट बिलीव, 75वां आजादी महोत्सव का एक ऐसा कॉइन है हमारा जो सबसे ज्यादा बिका है, हमारा रिसेंट पार्ट, जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेकर बनाया था। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, जो आप लोगों का प्यार है और हमारा क्राफ्टमैनशिप आपने एक्सेप्ट किया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बच्चों के लिए आजकल बच्चे बहुत ही ज्यादा प्रोन है टू द एंटायर वर्ल्ड, तो वो बहुत ही ज्यादा, उनको, मेरा भी बेटा छोटा है, वो कभी हल्क की बात करता है, कभी स्पाइडरमैन की बात करता है। तो हमने कलेक्टिबल्स बनाए उनके लिए, क्योंकि अननेसेसरली कहीं पैसा और वेस्ट करने की बजाय अगर इसमें करेगा तो ये अप्रिशिएटिंग एसेट है उसके लिए। वो अपनी पॉकेट मनी से हमने देखा है कि वो पैसा जोड़ता है और एक कॉइन्स के कलेक्टिबल करता है, और कोई भी पेरेंट मना नहीं करता है उसको, बिकॉज दिस इज समथिंग एवरीबडी वांट्स। तो उसके लिए हमने एक स्पेशल सीरीज बनाई है। अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड ऑफ द चार्ट, हीरो हमारे लिए हमारा बहुत बड़ा क्लाइंट है, हमने उसको प्रोडक्ट बना के दिए हैं। इवन की अमूल, जॉयलुकास, मालाबार, ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं कंट्री के, जो हमसे कॉइन लेके बेचते हैं, जो कि अब आप को मैच करोगे और उनके उतने जितने कॉइन्स बिल्कुल सेम प्राइस, सेम वैरायटी, सेम क्वालिटी आपके यहाँ पर अवेलेबल होगा एट द सीएससी प्लेटफॉर्म। अच्छा है बुरा सर? सो थैंक यू कर दो सीएससी को, अभी मत करो। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। कम नेक्स्ट। नाउ डिजिटल गोल्ड, हम लोग सब लोग डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल इज फ्यूचर। सबको चाहिए कि ऑनलाइन सब कुछ मिल जाए, तो हमने बोला क्यों नहीं सोना भी ऑनलाइन मिलेगा। सो 2 प्रॉब्लम हमें नजर आई सबसे ज्यादा, जो हमने देखा, रिसर्च किया। जैसे ही हम छोटे गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, वहां पर लोग कहते हैं सर 50,000 रुपए का आज 10 ग्राम है। आज का रेट में देख रहा हूं तो 61,000 पहुंच गया है हमारा एक कॉइन जो है 10 ग्राम का। तो इतना तो पैसा नहीं होता सर, जोड़ेगा कौन, क्या करेगा। सो आज थ्रू दिस मीडियम एंड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट कि वी विल बी लॉन्चिंग सून डिजिटल गोल्ड फॉर यू पीपल। 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक गोल्ड आप खरीद सकते हो ऑनलाइन, एंड दैट इज आपको एक्यूमुलेट करते जाओ। हर रोज 1-1 रुपए का खरीदो, हर रोज 10 रुपए का खरीदो, हर रोज 100 रुपए का खरीदो, आपकी मर्जी है। So, हमने जो बहुत बड़ा एक बैरियर था कि 50,000 या 25,000, 20,000, हमने उस बैरियर को तोड़ दिया है। ये बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है
कि इस इनिशिएट को हम घर घर रूरल में हम आपके थ्रू हम पहुंचाएंगे। एंड ये डिजिटल गोल्ड चलता कैसे है, कैसे काम करता है? आपने किसी भी गांव में बैठ के एक बार ऑनलाइन क्लिक किया और अपनी इन्वेस्टमेंट करी हमारे साइट थ्रू सीएससी के जाके, अगर आपने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा, हमने 10 ग्राम गोल्ड आपका अपने फैक्ट्री से, अपनी रिफाइनरी से निकाल के आपके नाम का अपने वॉल्ट में रख देना है। जैसे जैसे आप करते जाओगे यूज, आपको इंक्लूमेंट करते जाओगे, हम उसको सेव करते जाएंगे। और जब कभी भी आपने कहा जी मेरा जी गोल्ड मुझे दे दो, गोल्ड आपके घर पर पहुंच जाएगा। किसी को बोलने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है सर। अगर आपने बोला सर ये गोल्ड है मेरा, ये मुझे नहीं चाहिए, आप इसको बेच के मुझे पैसे दे दो, पैसे जिस अकाउंट से हमारे पास आ रहे थे उसी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। सो देयर इज अ क्लियर ट्रांसपेरेंसी जो हमने रखी है। और इसके फायदे क्या है? रिडीम एनी टाइम, सेल एनी टाइम, कभी भी बेच सकते हो। इट्स ए लिक्विड कैश आपके लिए। ट्रांसफर फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने अपने घर के लिए लेके आना है, घर में ट्रांसफर करना है, किसी को देना है, आप कर सकते हैं। 100% सेफ। 1% में डाउट मत करना सर कि ये मेरा पैसा कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा। टेस्ट कर लेना 5 ग्राम, 1 ग्राम, आधा ग्राम खरीद के, यू विल कम टू नो दैट। एंड द ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ ऑनलाइन है, जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको आज का रेट आ जाएगा, अभी का रेट आ जाएगा, उसको क्लिक करके आप पेमेंट करिए, गोल्ड खरीद सकते हैं आप। सो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग। गो नेक्स्ट। हमने ऑलरेडी अपने स्टोर्स खोल चुके हैं हम इन सिटीज में। सो 13 हमारे पास प्योरिटी वेरिफिकेशन सेंटर्स हैं और हमारा जो प्लान है इस साल 200 प्योरिटी वेरिफिकेशन सेंटर बनाने का पूरे कंट्री में। सो वी हैड ए ह्यूज स्केल अप प्लान सो दैट आप लोगों को हेल्प करेगा, वो आपके वो जल्दी डिलीवरी करने के लिए हेल्प करेगा। जो कि आपके दिमाग में बहुत सवाल होंगे इस मामले में कि कौन लेके आएगा डिलीवरी, कैसे होगा। आपने कुछ टेंशन नहीं लेनी, आपके घर पर डोर डिलीवरी एमएमटीसी पैम्प आपको देगी। क्लियर सर? थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाउ व्हाट इज द बिगेस्ट अनाउंसमेंट फॉर द डे? आई थिंक नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अनाउंस टुडे कि एमएमटीसी पैम्प जो रूरल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, इट विल बी एक्सक्लूसिव फॉर सीएससी। हम किसी को अपना डायरेक्ट डीलर, किसी भी ज्वेलर को नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सीएससी के थ्रू गांव में जाएंगे। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है जीरो कंपटीशन, इसका मतलब है हाई अर्निंग, इसका मतलब है जिस प्राइस पर कस्टमर को एक गुड़गांव दिल्ली के अंदर वो कॉइन मिल रहा है, उसी प्राइस पर या उससे सस्ता आप उसको अपने गांव में भी दे सकते हो। है कि नहीं बढ़िया सर? सो दिस इज ऑल विच वी हैव रेडी फॉर यू। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्यार और आप जल्द से जल्द हमारे साथ पार्टनरशिप लेके आएंगे। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और एलबीएमए की तरफ से एक प्रोसेस होता है कि आपको अपना केवाईसी करना पड़ता है हमारे साथ। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे ही ऑन बोर्ड आप करें, हम लोग आपको साइट में नजर आए, हम आपसे पहले ही मिलना शुरू कर देंगे। अपना केवाईसी पूरा कीजिए हमारे साथ, ताकि हम इमीडिएटली आपको सप्लाई दे सकें और आपको हम प्रोडक्ट की डिलीवरी दे सकें। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि सुबह आपको बताया गया था कि जो भी वीएलईज आज ऑर्डर लगाते हैं तो उनके लिए हमने एक गिफ्ट भी रखा है, साथ ही साथ उनको एक सर्टिफिकेट हम देना चाहेंगे। तो आज में मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताकर कि काफी वीएलईज ने काफी ऑर्डर्स यहाँ पे लगाए हैं। सबसे पहले मैं इन सभी वीएलईज को एक एक करके ऊपर बुलाना चाहूंगा स्टेज पर। आप अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करें और एक रेट्रो किट फ्री ऑफ कॉस्ट बाउंस की तरफ से आपको दी जा रही है। शकील खान जी, शकील खान जी आइए। शकील खान जी ने आज 40 गाड़ियों का ऑर्डर लगाया है। एक बार तालियों के साथ उनको स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। शकील खान जी आइए। एक सर्टिफिकेट और प्लांटर देके हम उनको सम्मानित करेंगे, उनके काम जो आज उन्होंने एक अच्छा काम किया है। एसके सैनी जी, एसके सैनी जी ने भी 40 गाड़ियों का ऑर्डर लगाया है आज। आप रख लीजिए, आप आइए। प्रदीप्ता जी, प्रदीप्ता जी आइए प्लीज। इन्होंने भी 40 गाड़ियों का ऑर्डर लगाया है। वैभव जी,
वैभव जी आइए। ये जिन भी वीएलईस का मैंने अभी नाम लिया जिन्होंने आज ऑर्डर्स लगाए हैं, आप जाने से पहले अपनी रेट्रोफिट किट लेकर जाएं। सो बाउंस टीम के मेंबर्स अवेलेबल हैं और बाहर जाने से पहले आप अपनी किट कलेक्ट करके जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।